So, hello and welcome to everyone. So, guys, double check. Can you see me? Can you hear me properly? Yes, sir. Okay, great. We have Anurag. So, guys, again, I would request जो लोग cameras on कर सकते हैं अपने कैमरा जरूर ऑन कर लीजिए, because otherwise feels more like a webinar. और ये जो मीटिंग है ये तो इंटरेक्शन के लिए ही बनाया, राइट? Great. I can see Anuj, Pradeep Mandal, Vipul Mittal. Okay, excellent. रोहित, मनीष बोगना, मनमीत, ये हुई ना बात। मैंने कहा अब अच्छा लग रहा है। गुड। मनमीत इज देयर। ओके, सुवेंदु साहा इज हियर, अमन कुमार। Great to see you guys, and we have Abhishek and Anurag from my team. Hello everyone. Good afternoon. Hello everyone. So welcome all of you guys, and so you are all before time, and we can interact now, guys. How are you guys doing? कैसे यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को? कोई इश्यूज आ रही हैं तो मुझसे शेयर करिए। अभी तो हम 2-4-5 मिनट इंटरेक्ट कर सकते हैं। विपुल, हाउ आर यू डूइंग? आप म्यूटेड हो सर। वेरी गुड, ऑल गुड। तो कैसे यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, क्या नया कर रहे हैं? सर इसीलिए आज ज्वाइन किया है, कुछ नया आपसे सीखेंगे, सो दैट जो पुराना सीखा हुआ है वो तो इम्प्लीमेंटेशन चल ही रहा है, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं। इफ वी कैन लर्न समथिंग न्यू एंड इम्प्लीमेंट, यस, दैट इज द रीजन। नहीं, डेफिनेटली नया तो खैर बहुत कुछ है। आई थिंक हमारा तो एक ऐसा वो है जी, कोई ऐसा दिन होता नहीं जब नया ना हो। राइट। और जिन लोगों ने बहुत पहले टेक मास्टरी वगैरह की हुई है तो उनको तो शौक लगेगा कि भगवान जाने भी क्या कर चुके हैं। It's been long. साइकिल तो शुरू हुए थे, अब तो ये SpaceX बन चुकी है। That's great, sir. Great. Manmeet, what about you? Guys, you guys can please also switch on your camera so I can interact with you. Manmeet, Anuj, आप लोगों का कैसा चल रहा है? हेलो सर। हाय। तो आप लोग क्या क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हो नया? What have been your recent successes? परचेज का बनाया है वर्कफ्लो ऑटोमेशन पे, फिर उसको सेंट्रल रिपोर्ट शेड्यूलर से लिंक किया है एंड साइक्लिक से लिंक किया है। ओके। एक छोटा सा सर सजेशन है कि अपना, मैंने शायद ग्रुप में भी डाला था, सेंट्रल रिपोर्ट शेड्यूलर में जो ओरिएंटेशन होता है सर पीडीएफ का, वो उसका कुछ किया जा सकता है क्या? मतलब पोर्ट्रेट में निकल के आता है तो थोड़ा छोटा हो जाता है, वो प्रिंट लेने से थोड़ा इशू हो रहा है। अच्छा, ओके। लैंडस्केप में अगर हो सकता है क्या, वो पॉसिबल है? ये चेक कर लेते हैं। आपने वो सजेशन भर दिया था क्या? हमने जो सजेशन आया सजेशन नहीं भरा था उसमें। हाँ, उसमें ना अगर आप सजेशन में डाल दोगे ना तो फिर वो मैं अपनी टीम को लगा दूंगा, बिकॉज वो फॉर्म में आ जाएगा ना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, तो पोर्ट्रेट में एक्चुअली थोड़ा छोटा हो जाता है, मैं जो चीज राइट, किया है वो होता नहीं वो ठीक से, थोड़ा ओके इशू आ रहा है। ओके, ठीक है अनुज, ये कर लेते हैं, ये चेक कराता हूँ मैं इसको। ठीक है। मनमीत, व्हाट अबाउट यू? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर अभी 2 महीने पहले हमने बीसीए किया है, बिजनेस कोच राहुल जैन का कोर्स, और हमने 4 days नॉट फॉर दैट। और अच्छी बात ये थी कि हमने पहले टेक्नोलॉजी सीखी और उसके बाद कोर्स किया। राइट, दैट इज द राइट वे टू डू इट। तो वेरी कन्वीनियंट रहा, वही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग अभी। अपनी इंटरनेट साइट को हम लोग थोड़ा सा और उसको बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट एवरीवन शुड बी देयर। और थोड़ा सा लॉगिन पेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट कि एम्प्लॉय बेस पे वो लॉगिन कर सके उसको। ओके। और अभी कुछ टाइम से ना कुछ शीट्स स्लो चल रही हैं हमारी, जो हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। हम लोगों ने कुछ बिल ऑफ मटेरियल्स बनाए हैं जिसके अंदर में हम लोग कंबाइंड्स मल्टीपल बॉम्ब्स बनाते हैं हम लोग, और उसके बाद उनमें से हम पेंडिंग आइटम्स की डिटेल निकाल लेते हैं ओके, कंबाइंड शीट से। ओके, तो दैट वी आर डूइंग इट राइट नाउ। और बाकी राहुल जैन जी का थोड़ा सा जो सीखा था वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा टाइम कम मिलता है, बट वी आर डूइंग इट।
तो ये जो मनमीत आप कह रहे हो ना, BOM का पूरा मॉड्यूल और BOM की कैलकुलेशन ना, ये हमारे PMS उसके अंदर है, तो यू कैन इंटरेक्ट विद अभिषेक मे ओके बी सर, सेपरेटली, एंड ये चीज हमने ना बहुत एक अच्छे स्केल पे कर ली है। ठीक है सर। तो ये हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, इसके लिए आपको दोबारा से रीइन्वेंट द व्हील करने की जरूरत ही नहीं। ओके ओके, ये हमारे जो प्रोडक्शन मॉड्यूल है उसमें सारा कुछ पहले से हुआ ही पड़ा है। ठीक है सर। Great. So, okay, we have 1 or 2 more minutes. So, Manish and Sandesh ji, I can speak to you guys. How are you doing? Yeah, hi Sanjeev. I'm good, thanks. Hi. तो मनीष कैसा चल रहा है आपका इम्प्लीमेंटेशन? हाँ, so far so good. अभी काफी चीजों पे काम चल रहा है, कुछ चीजें कर भी ली हैं. So Okay. overall, idea is to reduce human error, have more processes and systems in place. Right. Of course, Right. staff की तरफ से थोड़ी resistance होती है, तो you have to kind of follow up and ensure that they actually हाँ. follow whatever process they laid out. Right. 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 The progress so far is pretty encouraging. ओके, तो स्टाफ की रेजिस्टेंस ये जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कई बार हमारा जो स्टाफ है ये नई टेक्नोलॉजी सीखने से रेजिस्ट करता है, राइट? तो True. उसके लिए मेरा सारे एंटरप्रेन्योर से ही कहना है कि इसके लिए ना आपको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा। ओके, तो इसके अंदर जो है सबसे क्रिटिकल चीज है क्या आती है कि जो भी टेक्नोलॉजी वो सीख रहा है, उन्हें बार ऐसा लगता है कि ये तो बॉस के लिए मैं सीख रहा हूँ, बॉस से बोल रहे हैं कि भी उनको फायदा होगा, और ज्यादातर लोगों का ये एटीट्यूड होता है कि भी मैं क्यों सीखूं, मैं क्यों एक्स्ट्रा काम करूं, ठीक है? लेकिन आपको ये नजरिया उनका बदलना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरह से चेंज हो रही है, ओके, द वे टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग, ओके, और अगर वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आने वाले 3-4 साल में दे विल फाइंड दैट दे आर नॉट एम्प्लॉयबल एट ऑल। और ये जो स्किल्स अभी हम सिखा रहे थे कि क्या अमेजिंग टेक्नोलॉजी से सीखते हैं वो, कि मोबाइल फोन से ही कोटेशन चली गई, ठीक है ना, सारी की सारी टास्क मैनेज हो रही हैं, ठीक है, यहीं से मार्केटिंग हो रही है ऑटोमेटेड, मेल पर, व्हाट्सएप पर बैठे बैठे वेबसाइट बन जा रही हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो मेरा तो ये कहना है जितने भी स्टाफ से कि अगर ये टेक्नोलॉजी अगर आप सीख लेते हो और कल को आप अपनी कंपनी के लिए कितने ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हो, ठीक है, और इवन अगर आप मतलब कल जा करके कहीं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से भी बात करते हो तो ये सारी टेक्नोलॉजी मेक यू इवन मच मोर वैल्यूएबल। यानी ये स्किल्स किसी को मिलती नहीं, ढूंढने पे भी नहीं मिलती। आज की डेट में बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि यार हमें ऐसे बंदे चाहिए जो कि COIT बॉक्स ट्रेंड हो, बट द नंबर ऑफ पीपल दैट आर ट्रेंड इज वेरी लेस। ओके, तो हमने तो इसी के लिए एक डिवीजन बनाया अलग से, जो कि अच्छी क्वालिटी के DMEs को हायर करें, फिर हम उनको ट्रेन करेंगे। तो लोकेशन के हिसाब से और सबके हिसाब से तो हम लोग हमने एक पूरा एक डिवीजन बना दिया, और अलग से कविता नाम की हमारी एक पूछ लेना। तो जो कविता नाम की लड़की है वो यही काम करती है, और वो दिन रात पोजीशन भी क्लोज कर रही है सब तरह की DMEs वगैरह की। तो वी आर फाइंडिंग आउट एक्सपर्ट्स एंड देन ट्रेनिंग देम लेटर वंस दे आर ऑलरेडी ऑन बोर्ड। ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वेलकम वंस अगेन एवरीवन। संजय गुप्ता जी कह रहे हैं, आई एम हियर फर्स्ट टाइम, वुड लाइक टू नो मोर इन ऑफिस, कांट स्विच ऑन द कैमरा। ओके, so guys, you're free to interact with me whether your camera is on or not. जिन लोगों का कैमरा ऑन होता है वो थोड़ा मेरे लिए इजी हो जाता है, so I can see you guys. But if there are any questions or anything that you want to ask me before I begin, please go ahead and you can ask me. Any questions that you want to ask me right now, you can go Sir, ahead can and I speak? yeah, please. Good afternoon, sir. Thank you so much. And the whole participant, I want to say, we have joined this course from last 3-4 months, and amazing results we are getting. And many times a request to on the camera, and yes, many times we are not able to do that. But sir, we are absorbing, and whatever you are giving is like blessings to us. Okay, excellent. And our team is being aligned, sir, and everybody is becoming accountable day by day. So you, whenever you visit to our place, you would see a lot of changes, sir. Okay, then I must make it a point to visit you. Sure, most welcome. Yes. So what are the kind of benefits for the other people who are present here? किस तरह की चीजें आपको benefit कर रही हैं? कुछ examples देना चाहेंगे आप? Good afternoon, Sanjeev ji. Yash Munot here. Yes, yes. Just joined the program from last Thursday, and Sanjeev ji, we are facing a little bit problem in understanding because we don't have the direction yet. I don't think we're there from the beginning.
So if somebody could help us understand how to come and align with the whole program, would be nice. Yeah, Because not even to worry. yesterday we were a bit lost on the sheets to be made, but what was the pre-classes what we have missed? Should we start doing them online, or somebody can guide us how we can cope up with the whole process? Yes. So what we will do is we will align, the program already includes one-to-one interaction. So I will align someone from our side to interact with you and your team on one-to-one basis and guide you. Okay. Right. Thank you. So I will have someone connect with you, and not to get worried. एक दो हफ्ते लगते हैं जिसमें कि लोगों को पता लग जाता है स्ट्रक्चर क्या है, सिस्टम क्या है, and then your team will be online. And Abhishek, just speak to either Anuj or Damini and align someone, okay, with Yash, so that they are easily able to guide them कि कैसे कैसे करना है. Right. Thank you, Sanjeev ji. So there is someone called Rohit Chandalia. मैं ऐप स्क्रिप्ट जानता हूँ, ऑटोमेशन भी करता हूँ, मगर मैं अटक जाता हूँ. तो for such things, Rohit, there is a MIS group, okay, for DMEs. Okay, so there is a separate training program that is running for the DMEs. Okay, you can connect with them on the MIS Saturdays. तो MIS Saturdays का जो प्रोग्राम है, अभिषेक उसका थोड़ा डिटेल डाल देना अभी, ठीक है? So Anuj, you want to say something? You raise your hand. सर वो जो अपने फीचर के लिए डाला ना रिक्वेस्ट, बोले ना आपने सजेशन में डालना है, वो हेल्प डेस्क वाले में जो फीचर रिक्वेस्ट है वहीं पे डालते हैं ना, या नहीं, और कुछ और है इसका लिंक. अभिषेक को टीए सजेशन नाम का एक लिंक था, एक वो भी डाल देना, ठीक है? ठीक है, मैं देख लूं. सो रोहित, ये उसी में इंटरेक्शन आप कर सकते हो. 1-to-1 तो हेल्प करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, वो भी स्क्रिप्टिंग पे. स्क्रिप्टिंग बहुत वास्ट टॉपिक है. सो यू कैन सिट फॉर 5 minutes, यू कैन आल्सो सिट फॉर 5 days. Okay, so but there is a MIS support group and you can be there. So ये एक आई थिंक फॉर्म आ गया है, ये अनुज जी डाल दिया है, विजय ने डाल दिया, तो आप इस पे अपने सजेशन दे दीजिए. So welcome everyone. Let me share my screen. I'm going to share my screen, guys. So today again, I like to visit a very important topic, but before we go there, I would like to point out some very important things that we've been doing. So guys, ये जो Tech Fridays है, तो this is our interaction that happens every alternate Friday. तो मेरी जो channel है, this is the channel, okay, and okay, let me just put the channel out for you guys, okay. तो गाइज ये YouTube की चैनल का मैंने लिंक आपको डाल दिया है. तो ये YouTube की चैनल पे आप हमारी चैनल पे जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए. वो दोनों एक ही लिंक है, जो मैंने डाला है या अभिषेक ने डाला, इट इज द सेम लिंक. एंड इन द प्लेलिस्ट यू विल फाइंड, ये देखिए MIS Saturdays, तो जिसकी मैं बात कर रहा था. तो MIS Saturdays एक अलग से वर्कशॉप होता है MIS के लोगों के लिए. ओके, तो अगर आपके यहाँ MIS के लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है तो ये इनको ज्वाइन करा सकते हैं आप. और उसके बाद में टेक फ्राइडेज, तो देख रहे हैं आप 19 टेक फ्राइडेज हो चुके हैं. तो इसमें हमने बहुत सारी अमेजिंग टेक्नोलॉजी हम हर बार डिस्कस करते हैं, मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ. और मैं एग्जांपल के लिए जो लास्ट टाइम था, तो लास्ट टाइम देखिए हमने बात करी I've been using since almost 6-7 कुछ अमेजिंग एप्स की. तो वी हैड डिस्कस सम रियली अमेजिंग एप्स दैट कैन मेक यू मच मोर प्रोडक्टिव. तो उसमें जैसे देख रहे हैं कि कुछ इसमें हमने बात करी, लास्ट पास की बात करी कि लास्ट पास को आप कैसे यूज कर सकते हो. तो ये कुछ यहाँ पे हमने बात करी कि फुल पेज स्क्रीन कैप्चरिंग कैसे कर सकते हैं, गूगल कीप कैसे कर सकते हैं, स्नैपड्रॉप कैसे यूज कर सकते हैं डेटा ट्रांसफर के लिए, ठीक है. फिर मैंने आपको बहुत एक अमेजिंग ऐप के बारे में बताया था, start.me. तो पूरा डैशबोर्ड आपका बन जाता है. आपके पास इतने सारे लिंक्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, उन सबको कहाँ इकट्ठा करें. तो start.me इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग टूल्स. तो मुझे कुछ भी आज की डेट में ढूंढना होता है रिलेटेड टू डेवलपमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, माय गोल्स, इट इज ऑल इन वन प्लेस. आप देख रहे हैं इवन गूगल शीट का डेटा तक तो एक तरह का पूरा डैशबोर्ड सा बन जाता है ये. तो मैंने पूरा इसके अंदर चला के दिखाया फ्रॉम स्क्रैच कि क्या क्या आप कैसे कैसे इसके अंदर डाल सकते हैं. तो दिस इज start.me. तो ये पिछली बार का जो
टेक फ्राइडे था, इसको जरूर देखिए। कुछ और अमेजिंग टूल्स हमने बात करी थी इसके अंदर में, ठीक है, जैसे कि एक ये जबरदस्त पीडीएफ एडिटर है जिसमें कि टेक्स्ट एडिट हो जाता है। तो नॉर्मली एडिटर्स में टेक्स्ट एडिट नहीं होता, बट इस वाले में हो जाता है। तो अगर आप ये चीज़ें देखना चाहते हैं तो ये हमारी चैनल पे जाइए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये बहुत ही सारी अमेजिंग एप्स इसके अंदर आपको मिलने वाली हैं। और ये तो सिर्फ एक है, आप देख रहे हैं हर बार हमने नई नई चीज़ों की बात करी है इसके अंदर, ठीक है। तो जिन लोगों ने मिस किया है तो यू कैन गो थ्रू दिस टेक फ्राइडेज। तो ये जो टेक फ्राइडे है इसको आप इजीली, ये पूरी चैनल हमारी देख सकते हो। और ये जो प्लेलिस्ट है, मैं इसका लिंक भी आप लोगों के लिए डाल देता हूँ अभी चैट के अंदर। सो आई विल पुट इट इन द चैट फॉर यू गाइस। ओके, ये अभिषेक ने देखिए वो भी डाल दिया है, लिंक डाल दिए हैं MI सैटरडेज के और टेक फ्राइडे की प्लेलिस्ट, ये मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया। तो आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं रिविजिट करना चाहूंगा, वो है फ्लो मैनेजमेंट। ओके, तो कंपनीज में जो भी काम होता है, आपका ऑर्डर आ जाता है और ऑर्डर से लेकर के पेमेंट तक बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये जो स्टेप्स हैं इनमें कहीं ना कहीं पे लोग अटक जाते हैं। ओके, तो उसको कैसे ट्रैक करें, तो ये मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कि एग्जांपल है, ये देखिए जैसे कि मेरी कंपनी में, हमारी कंपनी आईटी कंपनी है, हम लोग जो नेटवर्किंग है, डेटा सेंटर है, सर्वर्स वगैरह है, सिक्योरिटी है, इन सब के ऑर्डर्स लेते हैं। तो ऑर्डर आने के बाद पेमेंट आने तक बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं। अगर बीच में कोई भी स्टेप अगर मिस हो गया, तो इफ एनी स्टेप गेट्स मिस, व्हाट हैपेंस गाइस, क्या होगा? गालियां पड़ेंगी कस्टमर से, और एंड रिजल्ट उसमें आपको क्या नुकसान होने वाला है कि आपकी पेमेंट नहीं आएगी। तो यू विल नॉट गेट योर पेमेंट, और पेमेंट विल गेट डिलेड, और सम और द अदर लॉस विल हैपन। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने इसमें स्टेप्स डिफाइन कर दिए अपने, कि पहला मेरा एक स्टेप है जिसमें कि ऑर्डर लेना। तो ऑर्डर लेने के अंदर भी छोटे छोटे और स्टेप्स होते हैं कि उसमें कस्टमर की पूरी डिटेल होना चाहिए। उसके अंदर में यहाँ पे आप देखेंगे कि उसमें ऑर्डर की कॉपी अटैच होनी चाहिए, डिलीवरी डेट्स वगैरह होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ दैट नीड्स टू बी हियर। ओके, ऑल ऑफ दैट नीड्स टू बी हियर। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई वुड लाइक टू चेंज द पॉइंटर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं वैलिडेशन एंड प्लानिंग। अब ऑर्डर आ गया तो हम उसको चेक करते हैं कि भाई वो पीओ जो आया है वो हमारी कोटेशन से मैच करता है कि नहीं करता है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने जो परचेज ऑर्डर हमें दिया वो कोटेशन से मैच ही नहीं करता, और डिलीवरी टाइमलाइंस गलत लिख दी उन्होंने, लिख दिया 2 days जबकि आपने कोट किया था 2 weeks। प्रोजेक्ट मैनेजर एलोकेट करना होता है। फिर हमारा थर्ड स्टेप होता है कि उसको मटेरियल को खरीदना है और डिस्पैच करना है। तो हम पीओ रेज करते हैं, मटेरियल्स चेक करते हैं, फिर डिलीवर करते हैं, उसकी रिसीट लेते हैं, फिर इंस्टॉलेशन करते हैं। तो वी इंस्टॉल द मटेरियल, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसकी ट्रेनिंग और साइन ऑफ करते हैं, और फाइनली बिलिंग एंड पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसके अंदर कि हम लोग इनवॉइस रेज करते हैं, लोगों को रिमाइंड करते हैं और पेमेंट लेते हैं। तो क्या आपके यहाँ भी स्टेप्स हैं इस तरह के गाइस? क्या आपने भी स्टेप्स बनाए हुए हैं इसके? आर यू ट्रैकिंग द स्टेप्स? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। I'd like to know from you guys। आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, नहीं तो चैट पे भी बता सकते हैं। तो क्या आप लोगों ने कुछ ऐसा कर रखा है अपने पास में? सर अभी वी आर इनटू प्रोसेस, जैसे आप सिखाते जा रहे हैं हम लोग धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। ओके, तो दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। तो क्योंकि आपको ध्यान होगा कि हम लोग बात करते हैं, और इनफैक्ट आप कोई भी कोर्स करें तो वो हमेशा बात आती है कि कंपनी में ना प्रोसेस अगर डिफाइंड नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। ओके, सो यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो। तो यही वो प्रोसेस है। ओके, और इवन कई बार इसके सब प्रोसेस भी हो सकते हैं। तो हो सकता है, मैंने तो अभी बड़ी सिंपल तरीके से आपको दिखाया है, बट इसके अंदर और भी बहुत सारे स्टेप्स और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ओके, सो मेनी टाइम्स देयर मे बी इवन many more steps in the same thing, right? तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ने क्या स्टेप्स बनाने हैं। और अगर ये स्टेप्स डिफाइंड नहीं है, अगर ये स्टेप्स वेल डिफाइंड नहीं है, तो फिर ना आप कभी भी कंपनी को ऑटो पायलट पे नहीं डाल पाओगे। सो दैट इज अ बिग टाइम इशू।
और आपने क्या करा होता है कि आपने अलग अलग स्टेप्स को ट्रैक करने के लिए यू मे क्रिएट डिफरेंट शीट्स एंड दे मे नॉट सर्व द पर्पस, एंड इनके समथिंग गेट्स मिस कीजिए, आज पीओ नहीं रेस किया, पीओ रेस करना भूल गए, या 10 आइटम्स का रेस करना था, एक आइटम नहीं आई, तो इवेंचुअली आपका जो पूरा प्रोसेस है ब्रेक हो जाता है, राइट? तो यू मस्ट फॉलो फ्रॉम द गेटिंग द ऑर्डर टू गेटिंग द पेमेंट, ईच एंड एवरी स्टेप हैज टू बी फॉलोड। तो हर एक स्टेप को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही क्रिटिकल है। तो उसके लिए हम लोगों ने पहले तो हम लोग इसके लिए करते थे मैनुअली, और हमारी इस तरह की शीट्स होती थी, गूगल शीट्स होती थी जस्ट लाइक दिस, इसमें कि मैनुअली हम लोग एक एक स्टेप को प्रोसेस कर रहे हैं। ये देखेंगे आप, जैसे ये स्टेप्स बने हुए हैं, फेजेस बने हुए हैं, तो हम एक एक स्टेप को ऐसे टारगेट करते थे, फेज 1, फेज 2, और अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग अपनी डिटेल्स उसमें अपडेट करते थे कि ये स्टेप कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, मटेरियल कंजम्पशन होगी कि नहीं हो गई, इसमें ऑडिट हो गया कि नहीं हो गया। तो ये देख रहे हैं आप, और फिर बिलिंग एंड पेमेंट के अंदर बिलिंग हो गई कि नहीं हो गई, और फिर उसकी रिपोर्ट्स निकल के आती थी। एक सेकेंड ठहरिए, लेट मी ओपन दैट अगेन। तो उसकी रिपोर्ट्स निकल के आती थी, तो ये जो देख रहे हैं फिर इसकी एक तरह से रिपोर्ट्स निकल के आती थी, राइट? बट अगेन इसमें ना बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्योंकि ये जो शीट है, अगर आप इसको देखेंगे तो दिस इज अ प्रीटी बिग शीट, राइट? ये काफी बड़ी शीट है, और इसमें जरा सी भी गलती अगर कर दी जाए तो व्हाट हैपेंस कि ये पूरा मैसअप होता है। क्या आप लोगों की भी इस तरह की दिक्कत आ रही है? इज एनी वन ऑफ यू फेसिंग सिमिलर काइंड ऑफ इश्यूज? Yes, completely. This tracking every quotation, purchase order, and realization, and an updation from every department on their status is a big issue to coordinate. राइट? एंड अगेन इसके अंदर में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूलाज लगाए होते हैं, इसमें टाइम स्टैम्प्स कैलकुलेट हो रही होती हैं कि कब दिया था, कब हुआ, एंड इट ऑल बिकम्स अ मेस, ओके? And in reality, this is actually the way it represents that how work is flowing from getting the order to getting the payment, right? तो अगर यही सही से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूशन सही से नहीं हो रही है, नहीं हो सकती है। तो आप में से जितने भी लोग हैं, अगर आपने ये चीज नहीं बनाई है, तो आई वुड लाइक टू वंस अगेन रिट्रेट, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, मैंने कुछ टाइम पहले भी बोला था, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? और इसको मैं कई बार भी अगर डिस्कस करता हूं तो वो अच्छी चीज ही है, एंड इट नीड्स टू बी डन, ओके? तो इसके लिए ये सारी शीट जो हैं, या लोगों ने अपनी शीटें भी बनाई हैं, दे आर वेरी वेरी प्रिमिटिव, दे डोंट हैव द काइंड ऑफ फंक्शनैलिटीज दैट पीपल वांट। आज की डेट में आप देखते हैं कि जैसे ही आपने Amazon पे शॉपिंग करी, so why you love to shop on Amazon, guys? Can anyone tell me what is the advantage you are getting? Convenience. One is convenience. What else? The vast range of products it offers. That is right. Okay. Again, but once you have purchased, Response. saying कि once you purchase, after that, Right time. huh? Sir, updates. Updates. Yes. Right information at right time. आप देख रहे हो अपडेट्स आते रहते हैं, आपको पता है क्या है, कि आपको पता है कि टेंशन नहीं है, ये अपने आप बता देंगे आ रहा है, नहीं आ रहा है, डिले हो रहा है, am I right? ठीक है ना? ऑन दी अदर हैंड, आज की डेट में आपका जो कस्टमर है, उसको टेंशन ही रहती है कि यार मैंने ऑर्डर तो दे दिया, मैंने अनुज को ऑर्डर दे दिया, मैंने विपुल को ऑर्डर दे दिया, मैंने मनीष को ऑर्डर दे दिया, भगवान जाने क्या हो रहा है उसका। am I right guys? ठीक है ना? अच्छा, और उसकी वजह से एक और नुकसान क्या होता है कि हमारा स्टाफ भी कैजुअली चलता है, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी आउटसाइड द कंपनी है ही नहीं। आर यू गेटिंग मी? आप ये देखिए कि जब डोमिनोज ने एक अपना यूएसपी बनाया कि 30 मिनट्स डिलीवरी और इट्स फ्री, सो व्हाट डू यू थिंक, उनकी इंटरनल ऑपरेशन इस गारंटी की वजह से इंप्रूव हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? आपको क्या लगता है? हाँ या ना? Definitely, sir. सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए होंगे, एम आई राइट? सो दैट काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या है ना, हम लोग ये अपने सिर पे ले लेते हैं, ओनर्स अपने सिर पे ले लेते हैं, और उससे काम नहीं चलेगा। तो मैं जो आपको आज टेक्निक दिखा रहा हूं, अगर आप ये इंप्लीमेंट कर देते हो ना, तो वो सारी अकाउंटेबिलिटी आपके सर से खत्म हो जाएगी, एंड दैट अकाउंटेबिलिटी विल बी डायरेक्टली ऑन द हेड ऑफ पीपल हु आर सपोज्ड टू डू द वर्क, नॉट यू, ओके? तो यू आर जस्ट अ इंटरमीडिएरी, और आपका रोल है होना ही नहीं चाहिए इस चीज के अंदर, ओके? तो
लेट मी शो यू दिस ऑटोमेशन। तो ये FMS है, और वैसे देखेंगे तो ये बड़ा आपको देखने में लगेगा कि भगवान जाने ये क्या है, और ये इसमें सारी सेटिंग वेटिंग ये सब चीजें हैं। बट एक्चुअली में क्या है कि हम अभी जो है पेड़ को नहीं देखते, अभी हम फल को देखते हैं सीधा। ओके, तो अभी पेड़ को नहीं देखते, अभी सीधा फल को देखते हैं। तो कैसे हमने पेड़ लगाया, कैसे बीज बोया, और कैसे उसको हमने ख्याल रखा और क्या सेटिंग करी, उस चीज को भूल जाते हैं। और अभी हम सीधा एक यहाँ देखते हैं। तो दिस इज द एंड रिजल्ट गाइस। ओके, सो दिस इज लाइक अ डैशबोर्ड फ्रॉम द ऑर्डर टू गेटिंग द पेमेंट। So getting the order to getting the payment, you will be able to see the entire dashboard for all your orders. तो देख रहे हैं कि ये जो ऑर्डर भी चल रहे हैं ना, ये एक डेमो डैशबोर्ड है ये, कि इसमें कौन कौन से ऑर्डर चल रहे हैं। जो ऑर्डर खत्म हो चुके हैं, जैसे दिख रहा है LG कॉर्पोरेशन, तो ये ग्रे में आ रहे हैं। और अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे अलग अलग फेजेस दिखाई दे रही हैं। तो यू हैव गॉट दिस डिफरेंट फेजेस, कि ये पहला फेज हमारा हो गया, जिससे मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि what was the very first phase was putting in the PO, getting the PO from the customer. So that was the first phase. फिर उसके अंदर में मैंने आपको बताया था एक और स्टेप होता है, इसमें वैलिडेशन हम करते हैं। फिर ये परचेज का फेज आ गया, फिर इसके अंदर में प्रोजेक्ट का फेज आ गया, फिर इसके अंदर में ये बिलिंग और पेमेंट का फेज आ गया। सो there are different phases, there are different phases. Okay, so now let us begin from scratch. अगर हम scratch से शुरू करते हैं, तो पहले तो क्या इसमें input. So whenever we get an order, so we can actually create that order. तो इसके अंदर क्या है कि अलग अलग लोगों को हम परमिशन दे सकते हैं। तो इसके अंदर में हमारी एक टीम होगी, जो कि सेल्स टीम होगी, जो कि ऑर्डर को इनपुट करेगी। तो वी कैन हैव डिफरेंट टीम्स, एंड इसके अंदर में यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे कि हम डिफाइन कर पाते हैं। तो वी आर एबल टू डिफाइन कि हु आर द पीपल हु आर इन सेल्स। वी कैन डिफाइन देयर नेम, देयर मोबाइल नंबर्स, देयर ईमेल आईडीज, एंड गिव देम डिफरेंट परमिशंस फॉर डिफरेंट एरियाज। ओके, तो इसके अंदर ये देखेंगे आप कि जैसे ये एक ये खुल गया अब ये इनपुट का। तो यहाँ पे हम एक PO नंबर डाल सकते हैं। सो मे बी आई कैन पुट अनदर PO की 1099, एंड कंपनी का नाम टेक्नोलॉजी नेवर स्लीप्स। ओके, कॉन्टैक्ट नेम मिस्टर टेक guy at tns.com। फोन नंबर आप डाल सकते हैं। अच्छा, फिर आप इसके अंदर कोई फाइल भी अटैच करना चाहें तो इसमें ना कोई गूगल फॉर्म या उसकी जरूरत ही नहीं है। यहीं से आप देख रहे हैं कि हमारे को ना वो गूगल फॉर्म्स और गूगल शीट का देने का जरूरत ही नहीं है। और यहीं से आप देखेंगे कि मैं कोई भी फाइल, जो भी फाइल मैं लगाना चाहता हूँ, वो फाइल मैं यहीं से ही देखिए मैंने डाल दिया। इवन आप डिलीवरी डेट देख सकते हैं कि कब डिलीवरी डेट रखनी है इसकी। और यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा कौन सा सेल्स पर्सन रहेगा। तो वॉट एवर इज अ सेल्स पर्सन, यू कैन डिफाइन दैट एंड सबमिट। अच्छा, बैकएंड के अंदर में आप देख रहे हैं कि ऑल्दो ये एक वेब इंटरफेस चल रहा है, और बैकएंड में जो शीट है इसके अंदर डेटा जो है अपने आप अपडेट हो गया है। देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, इवन जो अटैचमेंट डाली मैंने वो भी आ गई, ये सब कुछ आ गया, और ये हमारा अभी कुछ ही देर में सबमिट हो जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली इवन अपलोडिंग, बट बैकएंड में ये डेटा सारा का सारा खुद ब खुद इसके अंदर में आता जा रहा है। ओके, तो ये लाने के लिए, इवन ये यहाँ तक लाने के लिए देखिए आ गया ये कि द डेटा हैज बीन सबमिटेड। ओके, एंड एक्चुअली वी कैन नाउ व्यू इट। तो मैंने ये व्यू का बटन दबा दिया, तो ये बैकएंड में जो शीट है ये काम अपने आप करती रहती है। दिस इज मोर लाइक अ डेटाबेस, यू डोंट एक्चुअली हैव टू गो इनटू दिस, आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है। और हमने इसमें बेसिकली जब सेटिंग्स हम करते हैं तो ये सारी चीजें हम डिफाइन कर देते हैं। तो हम डिफाइन कर देते हैं इसमें कि हमारी क्या क्या स्टेजेस हैं। जैसे पहली स्टेज है ऑर्डर रिसीव्ड, अब उसके अंदर हमें क्या क्या डेटा चाहिए। तो हमें उसके अंदर में PO नंबर चाहिए, कंपनी का नाम चाहिए, कॉन्टैक्ट नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, फोन चाहिए, क्या ऑर्डर अटैच करना है, डिलीवरी डेट क्या है, सेल्स पर्सन कौन है। तो उसके अंदर फिर कुछ और सेटिंग्स रहती हैं कि ये किस तरह की फील्ड है, किस किस को दिखानी है। इवन यू कैन एक्चुअली गिव परमिशंस कि भी ये कौन देख सकता है, क्या सारे लोग देख सकते हैं, या से जैसे कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल है, फोन है, ये सिर्फ सेल्स वाले देख सकते हैं। ओके, लाइक दैट। ओके, इसके अंदर इसकी और डिस्प्ले की बहुत सारी सेटिंग्स रहती हैं। फिर
ये आप देखेंगे कि ये देखिए ये आ गया नंबर 14 रिकॉर्ड अब यहाँ पे आ गया है और इसकी पूरी डिटेल्स आ गई हैं एंड बीइंग अ सेल्स पर्सन आई कैन सी ऑल ऑफ दैट। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि इवन वो जो आपने अटैच किया तो जो फाइल थी वर्ड फाइल एक्सेल फाइल, तो ये ऑर्डर की जो भी कॉपी वॉपी है वो हमने यहाँ पे अटैच भी कर दिया है। तो ये स्टेज अब हमारी कंप्लीट होगी कि सेल्स वाले ने काम खत्म कर दिया। देन कमिंग टू द सेकंड पार्ट कि नाउ इट कम्स, अच्छा कि अब हमारा ये ऑर्डर तो आ गया, देयर इज समवन मे बी समवन इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, नाउ दैट गाय विल वैलिडेट कि भाई ये ऑर्डर हमें लेना भी है कि नहीं लेना है। भाई कई बार होता है कि ऑर्डर जो है सही नहीं आया है, उसकी डिलीवरी डेट्स गलत हैं, टैक्स की टर्म्स गलत हैं, तो हमने यहाँ पे ये एडिट पे क्लिक किया और अब हम क्या क्या स्टेप्स हमने डिफाइन किए यहाँ पे कि भी तुमने पीओ से चेक कर लिया क्या, कर लिया तो आप टिक कर दोगे। आपने डिलीवरी टाइम चेक कर लिया कि फीजिबल है कि नहीं है, हाँ जी हमने कर लिया। फिर इसका जो है प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा, कौन सा बंदा है जो कि ये काम एक्चुअली में करने वाला है, ठीक है ना, तो ये हमने कर लिया। अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ना टाइम स्टैम्प भी आ गया, तो ये टाइम स्टैम्प क्या है, तो ये जो टाइम स्टैम्प है ये वैलिडेशन, तो हर एक स्टेप को ना हम एक टाइम देते हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं कि आज जो टाइम है अराउंड 3 बज रहे हैं, तो इसको ना टाइम दिया गया है कि ये 25 तारीख को 10 AM तक यानी 9:57 AM तक ये काम हो जाना चाहिए। और अब मैं जो है अब जो है मैं इसको सेव कर दूंगा। ओके, तो आप देखेंगे कि ये जो है ये अपने आप जो है अभी इसके अंदर में यहाँ पर जो है ये वैलिडेशन आ जाएगा। इसको रीलोड कर लेते हैं, तब तक मैं आपको इसको बैकएंड में दिखाता हूँ। तो इसमें ना यहाँ टाइम स्टैम्प्स डिफाइंड है, तो यू कैन डिफाइन कि कितना टाइम देना है किस स्टेज के लिए। तो यहाँ देख रहे हैं हमने 4 घंटे देने हैं। ओके, और ये 4 घंटे भी जो हैं ये कैलकुलेट होते हैं किस टाइम से, जिस टाइम पे आपने वो स्टेप कंप्लीट किया पहला स्टेप, और उसके बाद 4 घंटे में वर्किंग डेज कैलकुलेट होते हैं, वर्किंग आवर्स कैलकुलेट होते हैं। तो इवन इसके अंदर में यहाँ पे पूरा ये चीज डिफाइन की गई है कि कंपनी के वर्किंग आवर्स क्या है। ये देख रहे हैं आप कि हम लोग जो है 6 बजे तक काम करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि जैसे 3 घंटे तो उसने अभी के ले लिए और 1 घंटा नियरली उसने कल का ले लिया। तो कल इसीलिए 9:57 आया क्योंकि आज के 3 घंटे कल का 1 घंटा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इवन कैलकुलेट्स हॉलीडेज, कि ये भी देख लेता है कि बंदे को उतना काम टाइम मिलना चाहिए। पता लगा कि छुट्टी है तो यू कैन डिफाइन ऑल दी पब्लिक हॉलीडेज, यू कैन इवन डिफाइन कि आपका सेकंड सैटरडे ऑफ होता है, थर्ड सैटरडे ऑफ होता है, तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशन एंड इवन पब्लिक हॉलीडेज कैन बी डिफाइंड एंड इट टेक्स दैट इनटू अकाउंट। तो ये अपने आप ये सारी चीजें कैलकुलेट करके अपने आप से यहाँ पे जो है टर्न अराउंड टाइम हर एक स्टेप का कैलकुलेट कर लेता है, ताकि आप ट्रैक कर सको कि आपकी टीम उसी तरीके से उतने टाइम के अंदर में वो काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है। ओके, सो दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अब देख रहे हैं आपकी यहाँ पर देखिए ये वैलिडेशन एक्चुअल भी आ गया कि एक्चुअल में हमने टाइम तो मिला था 9:57 तक का 24/5 को, बट खत्म हो गया है हमारा काम एक दिन पहले ही, राइट। सो ये डिले नहीं हुआ। तो उसके बाद में हमारी इसी प्रकार से फिर जो है नेक्स्ट स्टेज शुरू हो जाती है। ओके, तो ये जो हमारी नेक्स्ट स्टेज शुरू हो जाती है। अच्छा, और मैं एक इसमें बहुत आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा कि अभी तो मैंने अपने आप को इसमें सुपर एडमिन परमिशन दे रखी, तो मैं सारा कुछ देख सकता हूँ, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो रियलिटी में इवन आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर मैं लॉगिन करता हूँ एक एज अ परचेज गाय, तो जो मैं सपोज अपने आप को एज अ परचेज, तो मैं अपना ये जो ईमेल आईडी है फिलहाल के लिए मैं यहाँ से डिलीट करके परचेज के बंदे को दे देता हूँ। और अगर ये जब इसको लॉगिन करेगा तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज तो एक तो ये है कि अगर आप जी सूट यूज कर रहे हैं तो उसको कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं चाहिए, और यहीं से ये देखिए कोई यूजर नेम नहीं चाहिए, कोई पासवर्ड नहीं चाहिए, और यहीं से अब आप देखेंगे तो गाइस कैन यू सी सम डिफरेंस हियर, एनीथिंग। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं ईमेल और फोन नंबर गायब हो गया। सो जो परचेज वाला है उसको कस्टमर का ईमेल आईडी और फोन नंबर नहीं दिखाई दे रहा, और उसको देखिए सिर्फ अपने ही कुछ सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। ही इज नॉट एबल टू सी एवरीथिंग, ये बस यहाँ तक जाके रुक गया। अब वो जो है उसको जिस चीज का आपने परमिशन दिया है वो केवल अपना उतना वाला पार्ट एडिट कर पाएगा। सपोज उसने पीओ रेज करना है, उसने कहा जी हाँ जी मैंने कर दिया है, वो चाहे तो पीओ की कॉपीज भी यहाँ पर अटैच कर सकता है, तो यू कैन अटैच द कॉपी ऑफ द पीओ। फिर उसका मटेरियल आ गया तो फिर वो यहाँ पे अपडेट कर देगा, फिर डिलीवर हो गया तो यहाँ पे अपडेट कर देगा। और आप ये भी देखिए कि जिस स्टेप जब ये खत्म होता है उसके कितने टाइम बाद इसका नेक्स्ट टर्न अराउंड टाइम आ गया। तो परचेज वाले को जो ये काम है ना,
तो ये अगर वैलिडेशन हो गई है 24 तारीख को 24 को एट 3 PM, दैट इज 1500 आवर्स, तो बाय 12 PM तो प्रैक्टिकली वी आर गिविंग हिम 6 आवर्स। तो मैं इसको इन द मीनवाइल सेव करता हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो टर्न अराउंड टाइम है ये सब अपने आप कैलकुलेट हो रहा है। ओके, तो ये देख रहे हैं 6 घंटे हमने दिए हुए हैं, तो ये 6 घंटे का टाइम उसको मिला हुआ है। और आप देखेंगे कि अब मैं एक बार इसको रीलोड कर लेता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट हो जाता है और उस बंदे को उतना ही टाइम मिलता है नेक्स्ट स्टेज के लिए। तो आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है। एंड ऑल दी बैक एंड कैलकुलेशंस, ये सिर्फ एक ही बार हमारे को ये सारे स्टेप्स और ये सेटिंग्स डिफाइन करनी होती हैं और उसके बाद ये पूरा सिस्टम अपने आप चलता है। तो आप देखेंगे कि ये हमारा ये नेक्स्ट स्टेप भी हो गया। अब जैसे ये परचेज का स्टेप कंप्लीट हो गया है तो देख रहे हैं आप इसका एक्चुअल टाइम स्टैम्प भी आ गया। तो अब इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट पर्सन है, तो मे बी द नेक्स्ट पर्सन आई थिंक इज प्रोजेक्ट्स। ओके, द नेक्स्ट पर्सन इज परचेज का काम खत्म हो गया, अब नेक्स्ट होगा प्रोजेक्ट्स। तो अब आप ये देखेंगे कि अब प्रोजेक्ट वाला बंदा जब अपना लॉगिन करेगा तो उसको क्या दिखाई देगा। तो बल्कि आप देख रहे हैं कि किसी को डेटा लीक होने का डर ही नहीं है, क्योंकि हमें पूरा ये एक्सेस देने की जरूरत ही नहीं है। और अब आप देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट वाला बंदा है उसको बड़ी लिमिटेड चीजें दिखाई दे रही हैं। देखिए परचेज का भी उसको सिर्फ टाइम दिखाई दे रहा है कि ये कंप्लीट हो गया, उसको परचेज की बाकी स्टेजेस नहीं दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, अपना प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम दिखाई दे रहा है। अब वो भी बंदा क्या करेगा कि इसी प्रकार से जो अपना प्रोजेक्ट है वो सेलेक्ट कर लेगा, उसको जो जो मतलब फील्ड जो जो ऑर्डर्स अपडेट करना है वो इकट्ठे भी सेलेक्ट कर सकता है। तो यू कैन इवन अपडेट मल्टीपल ऑर्डर्स एट द सेम टाइम। और ये ऐसे एडिट कर दिया और यहाँ पर फिर जो है वो किसी को एलोकेट करना है और अलग अलग जो काम हो जा रहे हैं उनको वो जो है यहाँ पर वो अपडेट कर सकता है कि ये काम हो गया जी, इसमें ये काम हो गया, और इसको जो है यहाँ पे सेव कर सकता है। तो एक तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप जो है हमारे को ऑर्डर्स का स्टेटस पता लग रहा है। कल को आप कोई भी चीज देखना चाहो, ओके, कोई भी चीज आप देखना चाहो, आप इसको स्टेप वाइज अलग अलग उसके अंदर में आप इसको देख सकते हो। आप सर्च करके भी देख सकते हो। अगर मैं LG डाल दूंगा तो आपको सिर्फ LG का डिटेल नजर आ जाएगा। मैं डेल डालता हूँ तो डेल का डिटेल नजर आ जाएगा, डेल की सारी वो। अगर मैं COIT बॉक्स डालता हूँ तो COIT बॉक्स की सारी। और इसमें आप और क्या पैरामीटर पे सर्च करना चाहते हो तो वो सारे पैरामीटर टोटली आप डिफाइन कर सकते हो। तो इवन जो ये ऊपर जो आप देख रहे हैं कि इवन डिलीवरी डेट, तो आप देखना चाहते हो कि कौन सी डिलीवरी डेट के हिसाब से ये हैं, तो इवन उसके हिसाब से आप फिल्टर कर सकते हो। तो ये देख रहे हैं आपकी, ये बहुत ही अमेजिंग है। different kind of filters can be designed so you can see all the information in one go. Okay, and you can totally customize this. Another very important aspect की जो हम बात कर रहे थे Amazon की अपडेट्स कि लोगों को, हमारे को अब दो तरह की चीजें चाहिए होती हैं, एक होता है रिमाइंडर्स और एक होता है अपडेट्स। तो पहले तो हमारे को चाहिए कि हमारी टीम एक स्टेप कंप्लीट कर लेती है, अगर दूसरा स्टेप हमारा पेंडिंग हो जाता है तो उसको उसका रिमाइंडर चला जाए। ऐसा ना हो कि वो देखे ना इसको और वो मिस हो जाए, एंड दैट इज व्हाट लीड्स टू ऑल योर प्रॉब्लम्स, राइट गाइस। तो उससे हमारे को मेजर दिक्कत होती है। तो उसके लिए प्लीज, तो प्लीज बी ऑन म्यूट। मैं अभी के लिए ना आपको अनम्यूट नहीं करने दे रहा ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। तो और मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक तो खैर ऑफ कोर्स ये तो परमिशन होगी हमारी, एंड डिफरेंट परमिशंस कैन बी गिवन टू डिफरेंट पीपल, and what all they can do in the sheet, what all they can see, what all they can edit. Okay, all of that is there. Then another thing comes here is reminders. So यहाँ पर ना हम लोग अलग अलग तरह के रिमाइंडर सेटअप कर सकते हैं कि जैसे एक स्टेज कंप्लीट होती है तो उसके अंदर हम मेल से भी और व्हाट्सएप से भी रिमाइंडर्स डाल सकते हैं। ओके, सो वेदर इट इज मेल और वेदर इट इज व्हाट्सएप, सो वी कैन सेंड द रिमाइंडर्स। तो इवन इसके अंदर में अलग अलग टाइम के रिमाइंडर डाल सकते हैं कि जैसे किसी चीज को करने के लिए टाइम दिया गया है, जब वो 50% हो जाए तो पहला रिमाइंडर चला जाएगा, जब वो सिर्फ
से आप कहते हो कि जब सिर्फ 35% रह जाए तो एक और रिमाइंडर चला जाएगा, ठीक है। जब वो 20% रह जाए तो एक और रिमाइंडर चला जाएगा, और जब वो सिर्फ 10% रह जाए तो ये अलग अलग रिमाइंडर जो है अपने आप चले जाते हैं। तो अगर मैं अपनी मेल खोलूंगा तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ना ऑलरेडी ये देखिए इस तरह के रिमाइंडर आ जाते हैं। सो द पीपल विल बी एबल टू गेट द रिमाइंडर्स डिपेंडिंग ऑन देख रहे हैं स्टेज वाइज भी आ रहा है इसके अंदर में, ओके, और उस पर्टिकुलर ऑर्डर की डिटेल भी आ रही है, और वो आपको बता भी रहा है कि कौन कौन सी स्टेप्स हैं आपकी, ठीक है ना, कौन सी पेंडिंग स्टेज नंबर 5, तो आपको उस पर्टिकुलर पर्सन को रिमाइंडर आ जाएगा जिसका वो काम पेंडिंग है, ओके। तो दैट पर्टिकुलर पर्सन विल गेट अ रिमाइंडर कि भाई ये तुम्हारे को करना था और ये तुम्हारा प्लान टाइम था और ये टाइम एक्सीड हो चुका है, ठीक है ना। ये देख रहे हैं आप कि ये टाइम जो है आपका एक्सीड हो चुका है, तो आपका जो टर्न अराउंड टाइम था उससे ज्यादा आप आगे निकल चुके हो, ओके। सो नॉट ओनली दैट, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, तो ये देखिए, तो जैसे एक स्टेज कंप्लीट हो जाती है, ये देखिए एक स्टेज कंप्लीट हो जाती है, ये देखिए, तो एक स्टेज कंप्लीट होने के बाद भी एक नेक्स्ट स्टेज का रिमाइंडर चला जाता है। तो जैसे एक आदमी ने बैटन लिया और दूसरे को पकड़ा दिया कि हाँ भी मैंने अपना काम खत्म कर लिया, अब नेक्स्ट आप अपना काम खत्म कर लो, राइट। तो इवन ये काम भी इजीली हो जाता है। सो दैट वे व्हाट हैपेंस कि द चांसेस ऑफ पीपल मिसिंग, कि जी एक ने दूसरे को बताया ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में हमने देखा है कि पीपल फेल टू कम्युनिकेट, ठीक है ना। तो नीरज ने काम कर लिया, बट मे बी हो सकता है उसने जो ये काम है उसने दीपक को नहीं बताया, तो इस वजह से पता लगा दीपक ने 3-4 दिन तक उस पर काम ही नहीं किया, राइट। तो ये चीज नहीं हो पाएगी क्योंकि उनको कंटिन्यूस रिमाइंडर आ रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप ईमेल से, व्हाट्सएप से, तो दोनों तरह से आप रिमाइंडर इसमें भेज सकते हैं। और ये पूरी सेटिंग इसके अंदर यहाँ पे अवेलेबल है। तो इवन टाइम कितना रह गया उसके रिमाइंडर्स, या स्टेज खत्म होने के बाद रिमाइंडर्स, ओके, एंड दीज आर वेरी वेरी हाईली कस्टमाइजेबल, ओके। तो एक तो ये हो गए इंटरनल रिमाइंडर्स, तो वी आर गेटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिमाइंडर्स, बट अनदर अमेजिंग थिंग दैट हैज बीन बिल्ट इनटू दिस इज एक्नॉलेजमेंट दैट कैन गो आउटसाइड। आप अपने वेंडर को मेल भेजना चाहते हो, अपने कस्टमर को मेल भेजना चाहते हो, तो देखिए कि हमने नया पीओ लॉक किया और वो पीओ देख रहे हैं, आपने एक मैसेज भेजना है कि हाँ जी आपका पीओ आ गया, थैंक यू सो मच डियर मिस्टर टेक, योर पीओ हैज बीन रिसीव्ड एज पर दिस अटैचमेंट। तो ये मैंने तो देखा कि सिर्फ पीओ डाला था, डिटेल डाली थी, लेकिन ये ईमेल अपने आप चली गई, इवन अटैचमेंट भी चली गई, ओके। तो हाउ डिड दिस हैपन? सो एज वी आर कंप्लीटिंग वन स्टेज एंड वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेज, डिफरेंट काइंड ऑफ अपडेट्स कैन बी गिवन टू डिफरेंट पीपल। अब वो आदमी चाहे नीरज लाइट ऑन करा दो तो बाहर से हो जाएगी, तो वो आदमी चाहे वो आपका अपना आदमी हो, चाहे वो वेंडर हो, वो कस्टमर हो, क्योंकि हम डिटेल्स तो कैप्चर कर ही सकते हैं। तो अगर आप देखते हैं, मैं एक बार के लिए आईडी स्विच करूंगा, सो आई जस्ट गिव माई सेल्फ एडमिन पावर्स एंड रिफ्रेश दिस। Suddenly it has become very dark, it started raining, तो मैंने कहा लाइट ऑन कर लेते हैं, you'll be able to see me better. So right here, now you will be able to see all the details. As you can see, देखिए यहाँ पे ये सारा कुछ आ रहा है, ये देख रहे हैं आप कि इसके अंदर में ये सारी डिटेल्स आ रही हैं। नहीं, I think still I think my name is there in some other, yeah, okay, yeah, now we got it. So right, you can see here, तो देखिए ये पूरा आपको अब ये यहाँ पे ये डिटेल नजर आ रहा है। और जो मैं बता रहा था आपको कि एक स्टेप बाय स्टेप कैसे रिमाइंडर जा सकते हैं, तो अब मैं अगर एक सेकेंड इसको ना फिर से रीलोड करते हैं, या maybe it has not taken effect, and now this is the place where we can send custom messages. तो ये देखेंगे आप कि जैसे पहला मैसेज मैंने बना दिया कस्टमर थैंक यू, तो बेस्ड ऑन व्हाट थिंग हैज हैपेंड, जैसे 10th कॉलम इज नॉट नल, कि 10th कॉलम अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमारी डेटा में जो हमारी 10th कॉलम है, तो वैलिडेशन, तो जब हमारी ये वैलिडेशन वाला जो काम है ये पूरा हो जाता है, ओके, जब वैलिडेशन पूरी हो जाती है, ठीक है, तो जब वैलिडेशन कंप्लीट हो जाती है और ये जो चीज़ें हैं ये देख रहे हैं आप
कि ये सारी यहाँ पे पहले से ही वेल डिफाइंड है, तो हमने डाल दिया कि भी ये वैलिडेशन का टैग आ गया, ठीक है, कि ये वैलिडेशन का हमने वो दे दिया कि हाँ ये बंदे ने सबमिट कर दिया है पीओ तो फॉर वैलिडेशन, तो देन दिस मैसेज विल गो आउट। और फिर आप देख रहे हो कि आप इसमें किसको मेल करना है, उस बंदे का नाम भी डाल सकते हैं सीसी में। फिर व्हाट्सएप में, तो व्हाट्सएप में किसको डालना है, तो व्हाट्सएप में आप मोबाइल नंबर जो है हमने डिफाइन कर रखा है, तो ये देखिए कॉन्टैक्ट फोन, तो जो डेटा के अंदर हमने कॉन्टैक्ट फोन डाला हुआ है, कॉन्टैक्ट ईमेल डाला हुआ है, इनको ही हमने यहाँ पे डाल दिया है, तो उनको मैसेज चला गया। सब्जेक्ट में भी हमने देखिए टैग्स का इस्तेमाल किया, तो जो भी डेटा हमारा अवेलेबल है, जो भी डेटा इधर अवेलेबल है, ये सारा डेटा हम यूज कर सकते हैं और अपने मैसेजेस बना सकते हैं। तो डियर कॉन्टैक्ट नेम योर पीओ हैज बीन रिसीव एज पर अटैचमेंट, तो अटैचमेंट जो थी वो भी आ गई, और एस्टिमेटेड टाइम डिलीवरी इज डिलीवरी डेट, देख रहे हैं आप। तो ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप अपडेट आप भेज सकते हो अपनी टीम को और जो लोग बाहर हैं उनको, गाइस देख रहे हैं आप। तो ये ऑटोमेटिकली हो सकता है, और ये तो मैंने अभी एक मैसेज बनाया हुआ है, इसी प्रकार से आप अनलिमिटेड मैसेज बना सकते हो। तो हर एक स्टेज पर आपका एक अलग तरह का मैसेज चला जाएगा, और ये सारे टैग्स अवेलेबल हैं, देख रहे हैं आप कि ऑल दीज टैग्स आर अवेलेबल, ऑल दिस डेटा इज अवेलेबल, सो यू कैन एक्चुअली सेंड a reminder or a message or an intimation, and not only by email but also by WhatsApp. Okay, तो ये सेम चीज जो है WhatsApp से भी हो रही है, तो आई एम नॉट इंटायरली श्योर मैंने अभी अगर WhatsApp कॉन्फ़िगर कर रखा है, बट आई कैन चेक इट। ये देखिए ये आ गया, ये देखिए, तो ओ माय गॉड, ये नंबर तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था, बट ये इसको मैसेज चला गया। तो ये तो मैंने कैजुअली डाल दिया था, बट आप देखिए कि ये WhatsApp भी चला गया ये। तो एक्चुअल में ये देखिए, तो ये तो लाइव आप देख रहे हैं कि ये देखिए, वो सोच रहा होगा कि ये नहीं कौन सा नया फ्रॉड है जो ये मुझे मैसेज आ रहा है। तो बट एज यू कैन सी देयर कि WhatsApp इज आल्सो गॉन, ओके, दो अनइंटेंशनली। So this is how this happens. Just hold on, let me go back to the previous screen. So guys, आपको ये कैसा लगा? Let me have some feedback from you guys. ये कैसा लगा आपको? What do you think? Okay. तो आप लोगों ने अगर इस तरह की कोई चीज अभी नहीं इम्प्लीमेंट कर रखी, तो मेरा तो कहना है कि ये बहुत ही अमेजिंग है, एंड ये इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो ये अगर आपने नहीं कर रखा है, तो आपका आप समझिए कि भाई वो ऑटो पायलट जो हम कहते हैं ना, कई लोगों ने ऐसे बोला कि हमने BCI ज्वाइन कर लिया, हमने और कोई कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, बट सिस्टम और प्रोसेस फिर भी नहीं बनेंगे, ट्रैकिंग नहीं होगी, क्योंकि जब तक वो ऑटोमेट नहीं होगा। तो ये एक सिंगल जो हमारा FMS है, ये उन सारी की सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर देता है। अच्छा अभिषेक, इसमें कुछ और चीज़ें आप बताना चाहोगे, कुछ और एडवांस फीचर्स भी हैं, क्या आप दिखाना चाहोगे? श्योर सर, इसमें ना लोगों का क्या मतलब क्वेश्चन होता है, या स्टॉप करूं शेयरिंग? यस सर, मैं एक बार क्विकली दिखा देता हूं। So lot of people also come to us and they say that they have a lot of complicated processes कि स्टेप जंप करना होता है, अगर इसमें ये डेटा आ गया तो इस स्टेप में जाना चाहिए, वरना उस और स्टेप में जाना चाहिए। तो we also have certain data types with which we can use array formulas। तो यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा जो चीज होता है कि आपको आपका बस कस्टमर का नाम डालना है और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। So here we can also have this array formulas which I teach in obviously the workshop and my team also helps. We can write this formulas through which आपका एक कोई भी लिस्ट से या फिर import range से वो ऑटोमेटिक वो उठ के आ सकता है। Similarly you can also connect your other worksheets, और we basically have this entire thing documented। आपका सारा चीज यहाँ पे documentation यहाँ पे मिल जाता है। When we actually do the entire implementation, it is basically a 4-hour session into basically 3 to 4 days. So we are there, we are always trying to basically help you structure your entire process so that it unnecessarily doesn't get complicated. So basically मैं इतना बोल सकता हूँ कि I have already implemented about 30 to 35 different FMSs, और अभी इतना confidence आ गया है कि आपका कोई भी process है 90 to 95% I am certain with whatever technology is available right now,
it is completely doable. अभी 5% हो सकता है आपको थोड़ा बैकवर्ड इंटीग्रेट करना पड़े, ठीक है ना, बट आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि ये सारा चीज अभी हो सकता है. Okay. And there was some more improvements that you guys did recently. Do you want to talk about that also? जिन लोगों ने Sure, पहले sir. भी देखा हुआ है. Sure, So sir. what are the So- some recent improvements? So the recent suggestions that we got was, the web form that is there. Firstly, it did not have the same color codes that you had defined as your steps. So obviously we went ahead and did that. Secondly, जब आप web form को scroll कर रहे थे left से लेके right, we were initially only displaying the record number. But obviously, for the end user, unless you see, let's say, your customer name or maybe an order ID or whatever you guys want, wherever you want to freeze your column on the left hand side, that was not available, and we have obviously done that. Also in the mobile workflow, हमने पहले यहाँ पे हमारा जो tags था यहाँ पे, ये tags weren't available. We were asking you to copy the tags. We have made that available. I'll quickly show you how the scrolling feature looks. अभी देखिए हमने यहाँ पे ये freeze डाल के रखा है in the customer name, ठीक है. तो अभी अगर हम इसको scroll करते हैं तो customer name will remain frozen. इसको अगर मैं change कर देता हूँ to let's say till customer email ID or whatever it is, that many columns will get frozen. So that is also one of the things that we have done. And custom message columns not incrementing with addition and deletion of steps. ये आप करके दिखा सकते हो? Will this happen instantly? The freezing thing. The freezing thing, sure, sir, why not? So let me freeze till, let's say, customer email here. This needs to go. It needs to be only once. So guys, And just see how quickly this can be done. तो Yeah, आपको अपने Google Sheet से कंफ्यूज होने का जरूरत ही नहीं है. आपने एक तरह का प्रोग्राम ही दे दिया. We have literally made a software that can create FMSs, sir. ये देखिए मोबाइल नंबर तक ये फ्रीज हो गया. ये चीज करने में लोगों को एक साल लग जाता है. Now with this application, you will be able to do it in a matter of a few days. Right. और सर यहाँ पे देखिए जो डेट फिल्टर है, नंबर फिल्टर है, these are basically things that is preventing an user for entering anything other than a date or anything other than a number. So we have a host of filter options that we have given. If something has to be required, mandatory field है, वो भी कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि कहीं पे यूनिक नंबर ही आए, ठीक है, मतलब आप मान के चलिए पीओ नंबर आप डाल रहे हैं सिस्टम में, ठीक है ना, तो पीओ नंबर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए. सो यू कैन पुट अ यूनिक टैग अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर सेटिंग. तो it will always be a unique this thing. It will check in the web form. हमारा जो दिखा देता हूँ यहाँ पे, मान के चलिए whatever customer mobile number, let's say it always has to be unique. You don't get repeat customers, right? So you will not be able to put a different phone number unless obviously authorized. Just giving you a very basic example. We are getting some questions. Can you take up these questions that are coming in the chat? Ankit ने कुछ question डाला है, बीनू ने डाला है. Can anybody copy the customer data? Customer data. Start with Ankit. Start with the first question. Can we enter data from a Google form to initiate the FMS? No, to initiate the FMS, you will not be able to enter data from a Google form. The primary reason being, we have already built in a mechanism to automatically archive the sheet. ठीक है ना? वरना क्या होगा, इसमें आपका बेकार का ये heavy होते जाएगा. अगर ये इसमें बस वही एक लिमिट, मैं लिमिटेशन नहीं कहूंगा सर उसको, जब तक आप यहाँ पे एक मैनुअल इनपुट नहीं डालेंगे ना, तब तक मेरा जो स्क्रिप्ट है, अगर ये स्क्रिप्ट ये रो को हटा देता है तो वो इंपोर्ट रेंज उसको फिर से वापस वो पेंट कर देगा. तो फर्स्ट स्टेप इज द ओनली स्टेप दैट यू कैन नॉट हैव कमिंग फ्रॉम एन एक्सटर्नल डेटाबेस, बट दिस इज एज गुड एज अ फॉर्म. जो आपका गूगल फॉर्म बोल रहे हैं, वी कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट फ्रॉम अ गूगल फॉर्म इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग. सो दैट डेफिनेटली कैन हैपन. Needs to collect multiple data on different days, for example production data on different days. Is it possible? So if you need to collect multiple data, Binu Matthew, what you need to do is, it is better that you split those stages into multiple different stages, so that can work better. Otherwise what happens is
the planned and actual time cannot be calculated, and you cannot hold the person accountable. So that is definitely, you know, one suggestion. That is how I would like to, you know, structure my FMS. Can anybody copy the customer data? Well, if anybody wants to really copy data like this, like individual cells, then maybe yes, they can. But again, here you can limit the number of rows that you're going to. Yeah, another thing is that there is a lot of security built in. Yeah. You know, you can define what all columns can be seen by people. तो आप Yeah, दिखाइए so- ही मत जो कॉलम उनको देखना नहीं है आप उसको हाइड कर सकते हैं, am I right? Yes, sir. So So I you have just written here hidden in the mobile number, and I am going to just refresh my data. Now notice the mobile number is no longer going to be available. That is नहीं वो I तो also- यहाँ नहीं अभिषेक वो तो परमिशन साइड में आएगा. That will be on the permission side. This is for the input form, right? Yes, sir. Hidden is for the input form. Ah. But on the right side, just go scroll and you can show them the permissions. ये So- देखिए. Here, sir. ये देख रहे हैं आप नहीं आ रहा है. ये नहीं आ रहा है. Also, sir, यहाँ पे ये देखिए, ये जो थोड़ी देर पहले सर बता रहे थे, यहाँ पे जो view user group है, so the user group that you trust, only let them, you know, view it. So अभी यहाँ पे मेरे पास तो all है. Instead of, you know, all, you can basically give, you know, selected, views. और यहाँ पे आप सारा groups आप यहाँ पे create कर सकते हैं. It's very easy to create the group. Basically, you put in your username, phone number, and email ID, and then you define whatever the groups, you know, they belong to. और यहाँ पे आप बस creating a new group is as simple as putting a comma and new group. So another thing I like to say, guys, कि बहुत सारे लोगों ने मेहनत नहीं करा है और अपना flow नहीं बनाया है. They haven't created flow charts that are actually required to be made, but through this, all of that get created automatically. तो आपका जो पूरा प्रोसेस फ्लो चार्ट ही बन जाता है इसके थ्रू. इसका पूरा एक प्रोसेस फ्लो चार्ट ही बन जाता है. तो कैन यू आल्सो शो सम सैंपल एफएमएसएस और सम प्रोसेसेस जस्ट टू गिव देम सम मोर आइडिया? अभिषेक, कुछ आप सैंपल एफएमएस भी दिखा सकते हो क्या? सर ये देखिए, this was, you know, a basic setup that Meena Bazaar, you know, wanted us to do. So they had basically their, you know, packing slips. Okay, so whenever a new order, you know, comes in, so I'll show you the stages first. ये देखिए, पहले उसका स्कैनिंग होता है उन लोगों का, उसके बाद पैकिंग होता है, उसके बाद इनवॉइसिंग एंड वे बिल होता है, उसके बाद शिपमेंट बुकिंग है, उसके बाद पार्सल आउट है, और फाइनली दे हैव शिपमेंट रिसीव्ड एट ब्रांच. ठीक है, तो ये हो गया उनका ब्रॉडर स्टेप्स. ठीक है, नाउ विद इन ईच ऑफ दीज, you know, stages, they had multiple steps like this. So I have a lot of other FMSs. I mean, I can keep showing till the cows come home, very honestly. Still let us see a few more. थोड़ा सा आइडिया लोगों को लग जाए. और ये जैसे आप दिखा रहे हैं तो इसका वो भी दिखा सकते हैं. इसका can you show us the actual interface or the data part? Sir, here I will have to probably display. Sorry, go to the data part. Can you show the data table of this? So so this is just, no sir, this is just the settings. This thing मेरे को एक बार बनाना पड़ेगा. बस इसका डेटा टेबल जस्ट सर इसको मतलब इसलिए ट्रांसपोज हो जाएगा. मतलब मैं बता देता हूँ. ये देखिए आ गया. So the data table. So this all gets created automatically, basically. Yes, sir. Okay. ठीक है छोड़ दीजिए. That data table will look something like this. Like another one. Sure. So guys, अगर आप लोगों ने इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है इसको जरूर इम्प्लीमेंट कर लीजिए. ओके, यू कैन टेक द सपोर्ट ऑफ आवर टीम. जो लोग हमारे पुराने लोग हैं जिन्होंने पुराना टेक मास्टरी किया हुआ है, तो ये हमारा टेक मास्टरी एडवांस का पार्ट है एंड दिस इज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड मॉड्यूल. तो अगर आप इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि अगर इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा नहीं किया तो पूरा टेक मास्टरी एडवांस ही रिवाइज करना बनता है आपका. एंड that you know, you can speak to Siddharth and he has some offers for you guys. अगर कोई पुराने लोग पूरा टेक मास्टरी एडवांस रिपीट करते हैं जो कि 1 साल का प्रोग्राम है,
उसमें ये नहीं, इसकी जैसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हमने कवर की हैं, नॉट ओनली दिस वन। और आप अलग से अगर लेना चाहें तो अलग से भी इसको कर सकते हैं। अंकित, आपका कुछ स्पेसिफिक क्वेरी है, उसके लिए मेरे ख्याल से अभिषेक से आप बात कर लेना 1-to-1, दैट विल बी मच बेटर। एंड हुज़ैफा, you have created different workflows with different sheets with a workflow automation tool. तो it depends, क्योंकि देखिए ये तो ऑर्डर टू पेमेंट ये एक सिंगल टूल है, तो फ्रॉम ऑर्डर टू पेमेंट दिस विल गेट यू एवरीथिंग। ओके, तो पूरा ऑर्डर से लेके पेमेंट तक ये पूरा आपका इसमें आ जाता है। ओके, ऑन दी अदर हैंड जो अगर आप सेपरेटली करेंगे तो उसमें उनकी ट्रैकिंग नहीं हो सकती, तो ये तो डेफिनेटली करना ही करना है आपको। ओके, तो ये इजीली माइग्रेट कर सकते हैं। माइग्रेशन तो कहना गलत होगा, क्रिएशन कहना सही होगा, क्योंकि ये क्रिएट करना पड़ेगा प्रोसेस आपको। अभी तो जो प्रोसेस आपका है वो टुकड़ों में है, राइट, बट देन अगेन जैसे कि कोई कोटेशन आप भेज रहे हैं या उस तरह का ऑटोमेशन है तो वो तो उधर चलता रहेगा, बट द पर्सन कैन राइट दैट की हैज डन दैट स्टेप और नॉट। ठीक है, तो कुछ ऑटोमेशन ऐसी होती हैं जो कि अलग से चल रही हैं, वो चलती रहेंगी, बट यू हैव टू कंसोलिडेट देम इनटू दिस। ठीक है, तो यू हैव टू कंसोलिडेट all those automations into this, तो वो सारे automations को आपको इसके अंदर कंसोलिडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको इसके अंदर कंसोलिडेट करना चाहिए। हुज़ैफा, does this answer your question? Just a moment guys, I think probably not able to unmute. Yeah, now you can unmute. Yes, sir. Thank you. So my question over here was like, I have just recently set up a couple of workflow automation tools. Now I am on the process of just beginning with them. So now immediately just moving from that workflow automation tool to FMS, it is going to, it's a big process. नहीं, So in the workflow automation is basically based on the forms. So I just wanted, if the data which is coming through those forms, can I bring the data over here and do the work, this FMS over here, Huzzaifa, and not create the entire FMS again? Yeah. So you see, let me clarify. What you're there and what you are doing here, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। वो माइक्रो है, ये मैक्रो है। यहाँ पे तो आपको पूरा ऑर्डर का स्नैपशॉट मिल रहा है, तो जो आप वहाँ पे कर रहे हैं वो वहीं करते रहेंगे आप। ठीक है, उसका अपडेट यहाँ पे करना है। ठीक है, तो वो तो स्टेप्स हैं, जैसे अभी इधर लिखा है हमने कि ये स्टेप करना है आपको पीओ रेज करना है। अब पीओ रेज के लिए आप ऑटोमेशन यूज कर रहे हो अलग से। ठीक है, सो दैट इज द माइक्रो पार्ट, दिस इज द मैक्रो पार्ट, ये ओवरऑल है। Sir, मैंने actually आपने you have not seen my form, maybe that is why I have made the entire macro level form on the workflow automation tool. So that is why again making the whole thing over here is an entire process. So I was just wondering, is there anything which can be done so that the data which is captured over there can I can make use of the data and not like double entry. So what you can I have spent a lot of time and efforts on doing that already. Discuss with Abhishek on one-to-one basis. He can have a look at what you have done. Okay, तो अभिषेक एक बार डिटेल में देखेंगे आपके साथ। Okay, I'll speak to Abhishek. Just speak to Abhishek. Abhishek will just get in touch with you. You can show him what you have done, and then I think it will get a much better idea about what exactly can be done. So Dishant का एक query आया है, Abhishek. Sure, sir. I'll take that, sir. Can we cancel an order at any step, and how will it break the process? So, sir, we have this option to archive. Okay, so here we can literally define whatever column, okay, and what should be the value for the entire thing to be archived. This entire thing also, in your case, what we can do is, let's say payment received is the final step when you want to archive your order, right? Or that particular, let's call it a purchase order or whatever it is, right? And you're also saying that at any point of time it can also get cancelled. So in that case, what we will do is we will create another column with an array function somewhere in the end, okay, which will look at an either or scenario. If the order is cancelled, then also the entire thing will be archived, or if the payment is received, then also it will get archived. So with this, flexibility of being able to use array functions, literally sky is the limit. We really do not have any limitations per se with this kind of things
once it is available. So anything is really possible. Right. Also, I was showing you about another, FMS. This is Mr. Samad Gupta's FMS. So he's still in the process of, recreating and basically, polishing it again. So he first has a process of stage of indenting, then quotation, then follow-up, then material received, then updation, and then finally QC. So under this, he has various, stages that he has basically, put in. And each of this, data types and filter types have been defined, and also what each of these, planned and actual timestamps are dependent on. That has also been, put in here. Now, here, please notice that, I have to give myself access to actually deploy the link, unless my email ID is here. And if my email ID is not part of his domain, I also need a password to log in, right? Once I click on this link now, this will open a view which is tailor-made for me only, or the ID that has been authorized. Now see, it is asking me for my email ID and my password. Until I put in my correct email ID and password, I will not be able to get in. And that gives me my view. Okay. So this is how again you can see now इसमें steps बता सकते हैं आप एक बार. अभिषेक आपने बंद कर दिया क्या? हाँ. Okay, you want me to show you the steps? So see, sir, what happens is if I need to edit something, I'll show you another FMS. If I need to edit something here, as in enter some data, I need to click on any of these checkboxes, and then I need to click on this button, which says edit. Now, once I click on this, you see the stages which I'm authorized to edit. I can edit them here. Okay. So ये तो चलिए anyways, guys, I hope you get the idea of this. ये तो मैं सब दिखाई चुका हूँ आपको, और आपके हिसाब से सारे steps हम बनवाते हैं. तो how many of you would be interested to actually get this implemented? आप में से कितने लोग interested होंगे इसको implement करने के लिए? Defining all the flow charts and the steps. How many of you, please type me in the chat. Let me see how many of you. Okay. Okay, so I will just share my screen. So guys, like I said, that this is part of our Tech Mastery program. And अगर आप already Tech Mastery Advanced के अंदर हैं, आपने पैकेज ले ही रखा है, ये वाला पैकेज ले रखा है, तो ये ऑब्वियसली इसके अंदर आ ही जाएगा. इनकेस आपने नहीं ले रखा है तो वी विल चार्ज यू 75,000 rupees for this. That is the kind of value we give to this important thing, if not more. But as of now, we are giving an inaugural offer of around 24,000 plus GST. तो ये जो है हम लोग 1st of October से फिर से एक नया बैच शुरू कर रहे हैं. तो from 1st of October we are starting another batch. Okay, we are starting another batch, and if you would like to join, oh great, I see Sunil also has joined in. Yeah. So Yes, sir. Sunil, Sorry, a little late. No worries, no worries. And in fact, so you can join the batch from the 1st of October, and I will put in this link, guys. So जो लोग interested हो और वो लोग इसको join कर सकते हैं. तो this is the link for people who are interested. They can make the payment here. For people who have any queries, तो जिन लोगों का कोई queries है या कोई वैसे बात करना है, तो वो एक और लिंक मैंने दिया है. तो ये 2 लिंक्स मैंने आपको दे दिए हैं. एंड इसके अंदर हम कराते कैसे हैं, मैं क्विकली एक बार बता रहा हूँ. तो हमारे को ना इसमें 2 महीने लग जाते हैं कराने में, क्योंकि इसमें हमें आपको बुलाना पड़ता है. वी गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ 3 to 4 weeks. इट डजंट टेक 6 weeks नाउ, हमने देख लिया करके. तो 3 to 4 weeks का टाइम लगता है इसके अंदर में. तो वी कॉल यू एवरी वीक एंड वी हेल्प यू मेक दीज प्रोसेसेस, एंड देन वी गिव यू 1-to-1 सपोर्ट. क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसमें हमने देखा है कि ऐसी चीज नहीं है. इट्स नॉट लाइक अ शीट, इट इज अ प्रोसेस.
So Abhishek and the team, they talk to you, they help you understand your processes and define them. तो 1-to-1 फिर हम ये करते हैं, उसके बाद हम अपनी सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, आपको ऑनलाइन वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे. तो बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यूजिंग दिस यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट योर एंटायर प्रोसेस एंड क्लैरिफाई इट. तो जो लोगों का प्रोसेस ही क्लियर नहीं है, उनके सारे प्रोसेस क्लैरिफाई हो जाते हैं और ऑटोमेट हो जाते हैं. और मैं इनवाइट करूंगा सुनील को. तो सुनील is one of the gentlemen from our very tech alumni who has actually implemented this in a very nice way. So Sunil, and sir, he did it in 1.5 days. Okay, so यानी कि देख रहे हैं कि ऐसा भी है कि कितना टाइम लग सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है, हम पे नहीं, क्योंकि जहाँ प्रोसेस बने होते हैं तब तो बहुत जल्दी हो जाता है. जहाँ प्रोसेस नहीं बने होते हैं तो 2-3 हफ्ते लग सकते हैं, राइट. बट एटलीस्ट ये है कि प्रोसेस बन जाते हैं. अब सुनील, आप कुछ अपना एग्जांपल देके अपना फीडबैक बताइए कि आपको क्या लगा इसके बारे में और कैसे बेनिफिट हुआ और आपने क्या किया है इसके अंदर. I'll share everything. That's great. So firstly, आप जैसे कह रहे थे, मतलब 2-3 हफ्ते का काम है या probably 1 month job. I don't feel it is a 1 month job if your processes are clear. So implementation is very easy. Implementation is not a process. It's not a problem. But the only challenge is कि what we want out of this should be clear. कि हमने इससे objective हमारा clear होगा तो we can achieve it faster. तो होता क्या है कि जब हम स्टार्ट करने बैठते हैं तो बनाते हैं, तब हम साथ साथ स्टेप्स ऐड करते हैं, माइनस करते जाते हैं, तो वो प्रोसेस को जब हम डिफाइन, तब हमें टाइम लगता है. इफ आवर कॉन्सेप्ट इज क्लियर इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी वांट, देन इट इज नॉट, इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट अ जॉब. तो उसके लिए आई थिंक संजीव जी भी और अभिषेक जी जो टाइम लाइन बोल रहे हैं कि 3-4 ट्रेनिंग लग जाती है just to get the concept clear of what the process is required for their particular requirement. Sheet in itself does not need so much of a time. That is what I feel. Right. So implementation of sheet is not a job, but ठीक है, initially थोड़ा सा समझने की जरूरत है. वो more or less आपकी जितनी sheets होती हैं, I feel similar patterns पे ही हैं, but this is more advanced in terms of मेरे को जो बेनिफिट्स इसके आ रहे हैं, देन आई जस्ट स्पीक ऑफ दोज बेनिफिट्स एट द मोमेंट. मेरे को इसमें डेटा सिक्योरिटी पूरी हो गई. पॉइंट नंबर 1 सबसे बड़ा फैक्टर वो है, क्योंकि हम जब एफएमएस में कर रहे हैं तो सारे डेटा वेटा सब ओपन हो जाता है. कहीं ना कहीं हम जिस डूअर से शेयर कर रहे हैं तो वो डाउनलोड करें. यहाँ पे ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि वो डाउनलोड कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता वो, लिटरली. और सबसे बड़ी बात है कि जब हम गूगल शीट्स पे कर रहे थे तो जब भी एफएमएस खोलते थे, सर ये तो हैंग हो गई, सर ये तो चल नहीं रही है, सर ये इनपुट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा. तो ऑल दोज चैप्टर्स आर क्लोज. ये सारा दिन खुली भी रहती है तो दूसरे सॉफ्टवेयर भी आराम से चलते रहते हैं, इनको कुछ चैलेंज नहीं आता. राइट. क्योंकि ये गूगल शीट नहीं है, गूगल शीट जैसी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं लेता है, सिर्फ एक वेब पेज खोल रहा है. करेक्ट. सो इट्स अ वेरी 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 सिंपल, मतलब आई डोंट थिंक ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है इन टर्म्स ऑफ रैम और थिंग लाइक दैट. तो बहुत सिंपल है, मतलब इसमें कोई आपके कंप्यूटर स्लो नहीं करता या कोई और चीज़ें को एक्चुअल दूसरा काम कर रहे हो साथ साथ ये भी काम कर सकते हो. जैसे बहुत से लोगों की मल्टीपल विंडोज खुली होती है तो उसमें कोई चैलेंज नहीं है, एक आराम से विंडो खोलो, उसके अंदर डन करो और फिर वापस आ जाओ. सो द टाइम लैग बिटवीन ओपनिंग द शीट एंड क्लोजिंग द शीट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ सेव्ड देयर, वो विच इज अगेन अ वेरी बिग टाइम. क्योंकि जब तक हम बोलते हैं शीट अभी खुल रही है सर, अभी हो रहा है सर, शीट खुलती नहीं है इसलिए मैं कर नहीं पाया, मैंने तो ये किया था, मुझे ये दिक्कत आ रही थी, वहाँ हिला पड़ा था तो फिर मैंने इसको बंद कर दिया, मैं उससे ठीक कराया, उसने डीएमए ने ठीक नहीं किया. सो ऑल दोस चैलेंजेस आर काइंड ऑफ सॉर्टेड आउट. एंड अनदर बिगर एडवांटेज विद दिस कि मान लो वो इनपुट गलत भी कर देता ना, सो वी एज ओनर्स do not really need to get into the sheet and kind of rectify those things and उसका जी टाइम हिल गया, ये हिल गया. यहाँ पे वो मैनेजेबल है, बहुत इजीली रेक्टिफाइबल है. आई कैन शेयर इट माय एग्जांपल हियर अगेन. थोड़ा सा मैं अपना एफएमएस दिखा देता हूँ, व्हाट आई हैव डन एक्चुअली. जस्ट अ सेकंड. सी दिस इज शिफ्टेड हियर राइट नाउ. So I think मेरा यहाँ खुला, ये देखो जैसे स्क्रिप्ट खुली हुई है, so this is already open right now.
You can see it is very fast to open. There is no problem like that. I mean, आपके साथ मीटिंग चलते चलते 2 सेकंड में मैंने खोला है. So all these my orders are mapped. ये dispatches वगैरह अब ये चल रहे हैं in full flow right now. तो orders initially जैसे FMS चलता है तो उसी सिस्टम से हमने चलाया. हमने इसमें प्लान चेक, मतलब एवरीथिंग इज लाइक रनिंग जस्ट लाइक एन FMS जैसे हमें गूगल शीट में दिखता है. अब इसको किसी को भी एडिट करना है तो मेरे को 1 सेकंड लगते हैं. यहाँ पे एडिट करके हम आराम से वो फील्ड सारी एडिट हो जाती है. मैं खुद भी एडिट कर सकता हूँ. कहीं गलत इन्फॉर्मेशन मुझे नजर आती है तो मैं ठीक कर लेता हूँ. 2 मिनट लगता है मेरे को. बुला के भी ऑर्डर स्टेटस, मेरा मेजर फोकस रहता है कि भी ऑर्डर स्टेटस क्या है. तो यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस 2 सेकंड में हाँ सेंड हो गया, हाँ ठीक है मैं करता हूँ, बाकी चीजें होती रहेंगी लाइक दैट. सो आई डोंट नीड टू रियली गेट इनटू द शीट्स और क्या. मेरे को मेरा मेन फोकस यहाँ रहता है. तो अभी मैं विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस पे भी फिल्टर्स लगे हुए हैं, पार्टी नेम पे फिल्टर्स लगे पड़े हैं, टाइम स्टैम्प पे फिल्टर्स. सो ऑल दीज फिल्टर्स आर आल्सो कस्टमाइजेबल एंड वेरी इजी टू ऑपरेट. सो बेस्ट पार्ट अबाउट इज अगेन दिस शीट इज, पहले हम लोग क्या करते थे, FMS बनाते थे. FMS का डेटा किसी और शीट पे लेके गए, फिर वहाँ मैसेज लगाए, फिर वहाँ पे एक और शीट पे लेके गए, वहाँ जाके MIS बनाया, वहाँ जाके रिपोर्टिंग बनाई. सो every sheet had a different infrastructure in itself and every sheet need to be taken up separately. तो अब वो चीजें भी एक कंसाइज होके एक ही जगह पे एक शीट के अंदर सारा चीज होगी जो हम किसी को देते भी नहीं है. अब ये देखो मैंने आपको दिखाता हूँ. दिस इज द बैक एंड ऑफ द शीट जो मेन शीट है जो सर की है. दिस इज द डेटा हियर. तो ये डेटा एज इट इज चल रहा है. देयर इज नोबडी शेयरिंग इन दिस. यहाँ पे शेयरिंग में 3 बंदे हैं. दीज आर द एडमिन्स ओनली. Apart from that, there is nobody else in the sharing. These are directors and my EA is there. Nobody else is DME, EA, and the 2 directors are there. So nobody else is sharing this sheet right now. So it's very, very, again, like I said, it's very transparent. बहुत easy है. कोई data हिलने का कोई matter नहीं है. Setting हिलने का कोई matter नहीं है. Also the beauty is, if I may sir, आप पीछे से भी यहाँ पे डेटा वाला जो शीट है ना उसमें भी डेटा आप डाल सकते हो. You can copy paste data there as well. It would reflect. Yeah. But we normally don't do that because फिर वो conflict create करने का कोई logic नहीं है. I don't really want to do that. And another thing is that कि एक और चीज सुनिए बताइए कि पहले जैसे आपने दिखाते थे, आप पहले करते थे, उसमें प्री-फिल लिंक आते थे और आपके टर्न अराउंड कैलकुलेट होते थे, टाइम स्टैम्प कैलकुलेट होती थी. So all of that is now. मैं अभी I'll come into that also. But major benefit ये है ना कि see जो डूअर होता था ना, जो हम अगर उसको गूगल फॉर्म पे लेके जा रहे थे या फॉर्म की लिंक से भरवा रहे थे ना, तो उसको एक्चुअली में कुछ पता नहीं होता था किस चीज को डन कर रहा है. वो टेक्निकली उसके लिए तो एक टास्क नंबर आता था और डन कर देता. टास्क नंबर आता डन कर देता. अब वो टास्क नंबर वाली बात नहीं रहेगी. वो पूरे एग्जैक्टली ये फ्रोजन है हमारा, ये वाला, ये फर्स्ट पार्ट फ्रोजन है. तो इसके ऊपर वो काम कर रहा है. दिस इज अवेलेबल टू ऑल. द ग्रीन पार्ट, दिस इज अवेलेबल टू, दिस इज ऑल. तो ये सबको दिखता है. तो उसके आगे जो डन कर रहा है उसको उतने पार्ट्स दिखेंगे जो उसके फंक्शन के हैं. दूसरे के कोई फंक्शन पार्ट्स नहीं दिखेंगे. राइट. सो ही इज नॉट कंसर्न्ड कि दूसरे ने काम किया नहीं किया. यहाँ पे दूसरे FMS में क्या होता है उसको पता है दूसरे मैं क्यों करूँ. आपस में कोलैबोरेट कर लेते हैं जी. वो नहीं करेगा, तू भी नहीं करियो, मैं भी नहीं करूंगा. You know, like that. So all those issues are kind of sorted out. So अब मैं आपको वापस coming back to the script here जो आपके पीछे है. तो अब इसमें मैंने देखो कैसे कैलकुलेट. I mean this is something extra that I've done apart from that. If you permit me, I'll show that also. Please go ahead. This is something which was very important to me on the Ellie Golder principle. So मैंने technically क्या निकाला, डिलीवरी डेज निकाला कि मेरे ऑर्डर आने से डिलीवरी जाने तक में कितने डिलीवरी डेज हैं एंड प्लान टू एक्चुअल में डिलीवरी डेज में कितना फर्क है. तो मैंने जितने भी ऑर्डर्स कंप्लीट हो गए ना उसके यहाँ पे फॉर्मूला लगा के, मैंने ये पूरा फॉर्मूला लगा के यहाँ पे ले लिया. दिस इज अ कंप्लीट फॉर्मूला है. तो अब इसके बेस पे वो जो आ जाता है कि भी ऑर्डर किस डेट को आया और उससे एग्जीक्यूट कितने दिन में हुआ, हमने डिलीवरी डेज कैलकुलेट कर लिया. और उसने कितने दिन में कहा था मैं डिलीवर कर दूंगा, दिस इज डिलेड इन द प्लान टू एक्चुअल. तो अगर उसने प्लान कहा था कि मैं 5 दिन में करूंगा, 5 दिन के बाद भी उसने 7वें दिन किया तो 2 दिन का डिले आ गया. तो उसको भी मैंने एवरेज आउट कर दिया कि भाई आपका जो आप फॉर माय फैक्ट्री मैन डिस्पैच मैनेजर आल्सो कि भाई व्हाटएवर योर प्लान टू एक्चुअल उसमें भी क्या डिफरेंस है वो भी डिलीवरी डेज में कैलकुलेट कर लिया, अपार्ट फ्रॉम एक्चुअली कैलकुलेटिंग द ऑर्डर टू डिस्पैच डिलीवरी डेज. देन डेफिनेशन, तो ये तो अलग हो गया. मैसेजेस, दीज आर द मैसेजेस. ये काफी कंसाइज है अपने आप में. कस्टमर का ऑर्डर आता है, उसको मैसेज चले जाता है वी हैव रिसीव्ड ऑर्डर एज पर डिटेल मेंशन सो एंड सो. उसको डिस्पैच होता है, डिस्पैच में मैसेज चले जाता है.
उसको मतलब पैकिंग हो जाती है, पैकिंग लिस्ट चली जाती है, उसको ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स बिल्टी अपने आप चली जाती है, क्योंकि वो सब लिंक यहाँ पे हमने अटैच कर रखे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्ट डिटेल्स वगैरह सारी उसको बिल्टी कॉपी वगैरह दे रखी है, ऑटोमेटिकली लिंक में लग के उसको चले जाता है, सब व्हाट्सएप में चले जाते हैं, सारा व्हाट्सएप ईमेल में सब में पूरे रिकॉर्ड में कंसाइज हो जाता है। तो मतलब जगह जगह जाने की जरूरत नहीं, एरर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, मतलब चांसेस ऑफ वो डेटा हिल गया, ये हो गया, वो सब खत्म हो गया है। देन अब मेजरली जो मैं और काम कर रहा हूँ यह रेपिटेटिव एक्टिविटी फनल पे काम कर रहा हूँ। तो इसमें यहाँ डैशबोर्ड से हमारा बन गया। तो अब मैंने ये डूअर का यहाँ पे सरने में यहाँ तक दिया था, वर्क नॉट डन तक का दिया था, इसको मैंने माइनस के फॉर्मूले में लगा दिया जो मैं चाहिए था टेक्निकली। अब फिर मैंने डूअर की लिस्ट बना के ड्रॉप डाउन से उठा के फिर मैंने डूअर की लिस्ट, क्योंकि द डूअर कीप्स चेंजिंग एंड द मैसेज हैज टू गो टू द डूअर, सो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग उस लोकेशन पे चेंज करने के, इस लोकेशन पे अगर मैं डूअर को चेंज करता हूँ तो उसका ऑटोमेटिकली फोन नंबर वगैरह सब चेंज हो जाएगा, जो मैसेज जाना है वो मैसेज का टैग चेंज होके वो सब चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अब उसके हिसाब से लिस्ट ऑफ डूअर यहाँ पे उसको कंसाइज कर लिया, 10 स्टेप्स थे, 10 स्टेप्स को उसको इसका वर्क डन नॉट डन ऑन टाइम ये सब मैंने यहीं पे लगा दिया। तो इसको थोड़ा सा मैंने अपने आप से थोड़ा सा एक्सटेंड किया है टू सूट माय रिक्वायरमेंट्स। ये बट तो सुनील दिखा रहे हैं ना, ये बेसिकली बिल्ट इन रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स हमने नहीं दिखाई थी, सुनील आप ही दिखा दीजिए क्या क्या रिपोर्ट्स हैं अवेलेबल। या सो रेपिटेटिव स्टेप्स का है, इनका यहाँ पे हम चेंज करके कर सकते हैं, किसका स्टेप चेक करना है, किसने कितने बजे टाइम स्टैम्प पे काम किया, स्टेटस कितने काम पेंडिंग है क्या है, तो ये दिख रहा है। डूअर लिस्ट तो ये मैंने बनाई है, डूअर वाइज पेंडिंग, सो दिस इज डूअर वाइज पेंडिंग रिपोर्ट, बट ये बैकएंड की रिपोर्ट, आई थिंक दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय अस, दिस इज रिपोर्ट, तो ये वो बैकएंड रिपोर्ट थी, दिस इज द मेन 49 टास्क टोटल पेंडिंग जॉब इज 49 डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द डूअर्स। तो किस स्टेज पे किस काम को कितना डिले चल रहा है, कितने आवर्स का डिले चल रहा है, सो दिस इज आल्सो काइंड ऑफ विजिबल टू अस, किस टास्क पे किसका डिले चल रहा है या डिले कंप्लीट किया होगा, तो दैट्स अबाउट इट, उस पे चल रहा है मेजरली। मैं इस पे मैं यहाँ पे देखता हूँ अभी, सिंस इट्स आल्सो जस्ट बीन अबाउट अ मंथ, नॉट इवन मंथ, मे बी 15 डेज में मैंने इतना काम किया है, तो मेरा फोकस ये पे बस इतने पे है कि मेरे को ये देखना है कि कितना डिले चल रहा है काम पे। So our kind of delivery, order to delivery has also increased, fast हो गया, थोड़ा सा better हो गया, focus better improve हो गया। पहले बंदों को समझ में नहीं आ रहा था कि करना कैसे है क्या, अब बहुत improve हो गया। अभी हम जैसे कई actions, see it is all again sorry customizable भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने कई जगह फॉर्मूले लगाए हैं अपने कई जगहों पे मेरे को प्लान ऑन नहीं करना था, तो मैंने इनसे अपना अभिषेक जी से पूछ के, जैसे मेरे को ये लेटेस्ट से ये क्लाउडटेल के ऑर्डर्स पे मेरे को प्लान ऑन नहीं करना था कई जगहों का, तो मैंने उनका प्लान ये देखो, ये प्लान इसका ऑन नहीं किया, यहाँ पे फॉर्मूला मैंने डिफरेंट लगा दिया कि इसमें ये लुकअप लगा के यही शीट में फॉर्मूला लगा दिया कि ये पर्टिकुलर पार्टी नेम होंगी तो नहीं आएंगी, यहाँ पार्टी नेम का नीचे बना हुआ है, अगर वो पार्टी नेम होंगी तो वो उठ के उसके ऊपर यहाँ प्लान ऑन नहीं करेंगे। So I have customized that also specifically, थोड़ा सा बहुत और customization. Customization, what I basically want to say, customization is possible as per the requirement, whatever individual. कस्टमाइजेशन तो करनी होती है, आपको हमारी टीम से कैसा सपोर्ट मिला इस सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने में? सर ये क्वेश्चन नहीं है सर, इतना कुछ क्वेश्चन मतलब सपोर्ट तो फोन पे एक फोन करता, थक से जवाब मिलता है और सामने सामने काम हो जाता है। नहीं, बट कई सारे लोगों को कंसर्न होती है ना कि भाई इस तरह का इतना कॉम्प्लिकेटेड हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो आप उनसे क्या कहोगे? सर मेरे को ऑनेस्टली स्पीकिंग 2 घंटे लगे। ओके ओके, मतलब मेरे को 2 घंटे लगे लिटरली, मतलब बैकएंड पे जो मेरा एफएमएस जो पहले चल रहा था वो बैकएंड पे सेटिंग मेरे डीएमबी ने कर दी थी, जो पॉलिशिंग मेरे को करनी थी, मेरे को फॉर्मूले लगाने थे या जो करना था वो मैंने बैठ के 2 घंटे मेरे को लगे थे, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, दैट्स व्हाट आई काइंड ऑफ डिड इट, एंड फिर मेरे को मिल गया था, मतलब शायद हमारी ट्रेनिंग ट्यूसडे को हुई थी एंड वेडनेसडे आई वाज डन। तो आप मैंने उससे पहले कोई इनकी लाइव सेशन को अटेंड नहीं करा था सर का, अभिषेक जी का कोई लाइव सेशन अटेंड नहीं किया था मैंने। तो ये और बताओ मुझे कि आपके जो पुराना सिस्टम था गूगल शीट्स वाला शेयर करने वाला, फिर उसमें जो आपके लिंक्स होते हैं प्रीफिल्ड लिंक्स होते थे, और फिर उसके अंदर में आपकी टाइम स्टैम्प टर्न अराउंड टाइम की अलग अलग कैलकुलेशन, उसके मुकाबले कितना ये इंप्रूवमेंट हो गए, कितना % इंप्रूवमेंट हो गए?
100%। वो तो स्टाफ सामने से आके बोल रहा है सर ये तो बहुत अच्छा हो गया, इजी हो गया हमारे लिए। मतलब सी द स्टाफ नेवर कम्स आउट एंड ओपनली एंड सेज दैट। एंड इन फैक्ट माय वाइफ डिड नॉट सी द सॉफ्टवेयर, उसको dispatch, she was not actually looking into this also somewhere. The sales staff went and told sir, अब मैम आपने देखा नहीं लेटेस्ट वाला ये जो FMS सर ने लगाया वो कितना इजी है। Okay. So that kind of a statement coming out from the staff is something very commendable. Great, great. So I think that's excellent. Thank you so much, Sunil, for sharing, guys. किसी को कुछ पूछना है Sunil, you can go ahead. Okay. Yeah, please. So you can consider Sunil to be our in-house expert on FMS. तो अगर आपने अभी तक FMS नहीं लगाया है, तो आप अभी सुनील से पूछ सकते हो. Anyone? Fine. Any question whatsoever? तो अगर नहीं लगाया है तो फिर लगाइए. मैं तो यही बोलूंगा कि टेक एक्शन गाइस. It's a no-brainer actually. चुपचाप मतलब लगा देना चाहिए. It's worth it. I mean, we just recover it very easily, very fast. अब जैसे ये चीजें जो मैंने डिलीवरी डेज था, ये पहले वाले प्लान्ड FMS में नहीं कर पा रहा था. Somehow it was not happening because वो ढंग से चलता भी नहीं था. दिक्कत आ रही. ओवरऑल इसका क्या बेनिफिट हो रहा है सुनील? ओवरऑल अगर हम बात करें इसको लगाने से क्या बेनिफिट हो रहा है, इसके होने से क्या फायदा रहता है आपको एज अ एंटरप्रेन्योर इस FMS के रहने से? Much simpler. I can as an interpreter, if you ask me, मैं खुद भी FMS को पहले देख नहीं पाता था क्योंकि वो शीट खोलने में टाइम लग जाता था. ये खुला ही रहता है ना 24 घंटे. तो अब मेरे को तो सिर्फ ये देखना है कि भाई सेंट ये पेंडिंग कौन से हैं. तो ये मैं यहाँ पे इसको जैसे ऑर्डर स्टेटस पे है, ये 2 मिनट में देख लेता हूँ, मेरे को पता लग जाता है. अंडर पैकिंग ये है, बाकी सब सेंट में है. तो मेरे को ये 2 पे फोकस करना है, बाकी पे फोकस ही नहीं करना. राइट. तो ओवरऑल मतलब आप ये कहेंगे कि पूरे ऑर्डर्स पे कंट्रोल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है आपका? 100%. मतलब कि जो टेंशन रहती थी कि अगर मैं नहीं देखूंगा फोकस आ गया. सी इवन माय अदर FMS वाज वर्किंग बट उस पे ना काम नहीं हो रहा था. लिटरली काम नहीं हो रहा था. MIS पे भी वो मतलब कर रहे थे सर एरर है, ये प्लान नहीं आया, ये प्लान नहीं आया. यहाँ पे तो इट इज नो ब्रेनर. मतलब ये कैलकुलेशन में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है. राइट. तो मतलब ये कैलकुलेशन में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता था हमेशा ना. MIS एक DME पूरा लगा रहता था. ये संडे को EM है तो उससे पहले MIS ठीक कर लो. और एक और बात मैं आपको टाइम स्टैम्प्स छूट जाते थे. यही मेजर प्रॉब्लम होता है सर. एक और मैं बात बता दूं, मतलब इट इज लाइक दिस के मोस्टली DAs आर काइंड ऑफ स्टाफ के साथ वो जितना मर्जी कर लो वो एडजस्ट कर देते हैं आपकी MIS उसके लिए. और वो मेरे को बहुत सारे बोल भी चुके हैं कि सर मुझे डर लगता है किसी दिन मेरा भांडा ना फूट जाए. ओके. मतलब लाइक दैट. तो अभी अब इस केस में आपको ना यहाँ पे सारा ट्रांसपेरेंटली ऐसे स्क्रॉल करके आप इतना आराम से देख सकते हो कि आपको पता है यार ये काम तो हो नहीं रखा और वो कैसे कह रहा है काम हो गया. अब IMS शीट में IMS शीट में पोस्टिंग हो नहीं रखी, वो कह रहा है पोस्टिंग होगी. ये कैसे हो सकता है? इट्स अ 2 मिनट जॉब टू चेक. इट्स लाइक दैट. नहीं तो उसमें क्या कौन सा टास्क नहीं हो रखा, क्या है, लंबा काम हो जाता था. बट यहाँ पे ऐसे लंबा काम नहीं है. सर आई हैव वन क्वेश्चन. या प्लीज गो. अंकुर जी. सुनील जी, मैं अंकुर बोल रहा हूँ. पता है सर आपकी आवाज पहचान ली. एंड ऑब्वियसली आई कैन सी यू आल्सो. सर इसमें कोई प्रोडक्ट की एंट्री करके दिखाओ. जैसे कोई ऑर्डर आया, ऑर्डर क्या डाटा कैसे नजर आ रहा है? वो तो खाली आपका ऊपर का डाटा है ना, अंदर का डाटा कहाँ पे है? ऑर्डर क्या है? इसमें दिखाता हूँ. ऑर्डर यहाँ पे डाल. देखो जो मैं आपको एक सारा दिखाता हूँ. ओके. ये मेरा ये है ना. आप ये मेरा एंट्री कैसे करिए पहले तो मैं वो दिखाता हूँ. इनपुट के बेस पे हम एंट्री करते हैं. ओके. सो इनपुट से एंट्री चलती है. तो इनपुट पे इस तरह का एक फॉर्म खुल जाता है. ये फॉर्म खुल गया. ओके. तो ये फॉर्म ऑर्डर में 4 प्रोडक्ट हैं, वो कैसे एंटर करोगे? मैं बता रहा हूँ 2 मिनट. सी इन माय केस आई डोंट नीड टू एंटर 4 प्रोडक्ट. मैं ना यहाँ पे लिंक लगाता हूँ. देखो यहाँ पे ना लिंक लगा है. परफॉर्मा इनवॉइस का ये लिंक लगा हुआ है और सेल्स ऑर्डर का लिंक लगा है. आई जस्ट शो यू दैट आल्सो. यार ये बार-बार सर ये इसका इलाज करना पड़ेगा आपको अभिषेक जी. जी सर.
बार बार डालना पड़ता है। दिस इज द ओनली चैलेंज आई एम फेसिंग। एक्चुअली कल तक नहीं चल रहा था, कल आज फिर दोबारा प्रॉब्लम आई है दोबारा। आई एम नॉट लॉग्ड इन फ्रॉम एनी अदर प्लेस, सीधा यहीं पे चल रहा था। तब भी पहले ये दिक्कत सॉल्व हो गई थी। वो जो आपने अपग्रेड भेजा था ना, उसको मैंने इंप्लीमेंट किया, उसके बाद ये चालू हुआ है। आपने जो अपग्रेड भेजा था हमारी टीम भी देख ही रही है। हाँ जी। तो अब इसमें क्या था जो आपने बोला, ये देखो ये सेल्स ऑर्डर का लिंक है। अब मैंने यहाँ पे ये मेरे सेल्समैन जब इनपुट करते हैं तो ये सेल्स ऑर्डर उसका ये यहाँ देखो खुल जाता है। ये गूगल शीट पे पूरा सेल्स ऑर्डर खुल गया, इसने क्या क्या ऑर्डर बुक करा है। इवन द स्टाफ जिसको अथॉरिटी है उसको सेल्स ऑर्डर पूरा दिख जाता है। अब फॉर एग्जांपल किसी को अथॉरिटी नहीं भी है तो अब क्या होता है, सेल्स ऑर्डर जब वो बुक करता है ना तो वो इस शीट पे लिख के प्रॉपर डिस्काउंटिंग स्ट्रक्चर, ये सारा हमारा अवेलेबल स्टॉक इन हैंड, ऑर्डर्स इन हैंड, ये सब चीज हम यहाँ पे लिख के चलते हैं। कम्युलेटिव स्टॉक इन हैंड, ये सब चीजें हमारा IMS शीट से उठ के आता है फॉर्मूले में। तो इफ यू सी दिस इज द फॉर्मूला हियर, ये फॉर्मूला ऊपर लगा हुआ ना, ये एक्चुअल स्टॉक वहां से उठ के आ रहा है सारा। ठीक है सर। तो अब ये देखो यहाँ पे ये PDF लिंक भी हमने यहाँ पे लगा रखा है, क्योंकि हमने कहा स्क्रीनशॉट भी लगा दो, क्योंकि हिल जाता है ऑर्डर। एक ऑर्डर एक पार्टी से 2 ऑर्डर ले लिए, 3 ऑर्डर ले लिए, पाइपलाइन में बिल्डअप कर दिया, तो उस ऑर्डर को भी हमने यहाँ पे एज अ स्क्रीनशॉट लगा दिया। ये PDF में आ गया, ये लिंक बनके हमारे पास ये परमानेंट यहाँ पे रिकॉर्ड पे आ गया। ये देखो, तो इस रिकॉर्ड को प्रिंट लेके, ये रिकॉर्ड को प्रिंट लेके मेरे जो पैकिंग लिस्ट है वो इस पे बनती है। अब इसमें से कोई अगर प्रोडक्ट नहीं है तो वो आपकी शीट में शो करेगा, जो मेन आपकी शीट है। हाँ देखो मैं बता रहा हूँ ना, सुनो देखो। सो दिस इज दैट I think there is some issue with his bandwidth. कुछ bandwidth का issue आया सुनील की साइड। सुनील जी कोई बात नहीं, मैं संजीव सर को और अभिषेक जी को सारा कुछ पता है, मैंने उनको पहले भी दिखाया था। एक्चुअली जो आपका ये सिस्टम है ये बहुत बढ़िया सिस्टम है, फास्ट सिस्टम है, लेकिन अगर हमें हर प्रोडक्ट एक ऑर्डर के अगेंस्ट 5 प्रोडक्ट्स हैं या 10 प्रोडक्ट्स हैं, ये आपका नजर आ रहा है। अब हमें 10 प्रोडक्ट्स में से 5 चले गए, 5 पेंडिंग रह गए या कुछ कम क्वांटिटी गई, वो हम ऑलरेडी FMS में क्रिएट कर रहे हैं। हमें बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं FMS में एंड वी वांट टू शिफ्ट इनटू दिस सिस्टम। राइट। तो उसके लिए फिर 1-to-1 एक अलग से मीटिंग रख लेंगे आपसे, ठीक है ना? डन सर, डन। मैंने अभिषेक को सारा कुछ दिखाया हुआ है सर, अभिषेक जी ने देखा हुआ सारा सिस्टम। सो गाइज थैंक यू सो मच सुनील वंस अगेन, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा डीप टेक्निकल डिस्कशन है तो आई थिंक सबके मतलब का नहीं होगा। और आप अंकुर आप 1-to-1 भी सुनील से बात कर लेना। तो सुनील थैंक यू वंस अगेन, क्योंकि आपके दिखाने से फर्क पड़ता है, लोगों को दिखता है कि एक्चुअल में कोई बंदा इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, यूज कर रहा है, एंड इट इज अ रियली अमेजिंग एप्लीकेशन। आई वुड लव ऑल ऑफ यू टू यूज इट, क्योंकि इतना मेहनत इस पे किया गया है इसको बनाने में। और जिन लोगों को इंटरेस्ट हो, कुछ और क्वेश्चंस हो, तो आप ना ये मैंने लिंक डाला हुआ है, ठीक है, तो इस पे क्लिक करिए और अपना इंटरेस्ट रजिस्टर कर दीजिए, हमारी टीम आपसे बात कर लेगी। 1 अक्टूबर से हम लोग इसको फिर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 अक्टूबर से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर इसमें अपना इंटरेस्ट अभी डाल दीजिए। तो जो लोग भी हैं उनसे बात कर लेंगे और उनको ये इम्प्लीमेंट करा देंगे। एक और कोई क्वेश्चन सर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड? आई एम ओके, मतलब लेकिन लाइट चली गई थी तो आई जस्ट वांट टू कम बैक टू इट। गाइस एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क? सुनील, अंकुर ने तो पूछ ही लिया अपना, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए, किसी और का कोई क्वेश्चन हो जो रह गया हो। ओके ग्रेट। सो क्वेश्चन तो नहीं हमारी तरफ से, थैंक यू ही है सुनील, ताकि आपने आके दिखाया, क्योंकि एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है टेक फ्राइडे में कि शेयरिंग करते हैं लोग, और मैं वही कहता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, तो इवन आप में से कोई और भी शेयरिंग करना चाहे, ठीक है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो थैंक यू वंस अगेन सुनील फॉर शेयरिंग एंड मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू हमें कहना चाहिए सर फॉर हेल्पिंग अस आउट विद द टेक्नोलॉजी। यही कमाल है आप लोगों के फीडबैक, बिकॉज़ एज एंटरप्रेन्योर्स वी कैन नॉट काइंड ऑफ मेक दिस थिंग, बट इफ वी गेट द टूल्स वी कैन यूज देम फॉर टू बेनिफिट और द कंपनी। एंड अगेन आई वुड रिकमेंड कि आप लोग ना, अगेन कई बार लोग बहुत बिजी हो जाते हैं, कहते नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये करोगे तो टाइम मिलेगा, ठीक है ना, ये करने से ही टाइम बचेगा। और 1 घंटा जो आप इस पे लगाते हो, 100 घंटे उसके मिनिमम बचेंगे आपके। तो यू आर एक्चुअली नॉट स्पेंडिंग एनी टाइम, यू आर सेविंग टाइम। सो दिस इज नॉट अ टाइम ईटिंग दिस थिंग, दिस इज एक्चुअली अ टाइम सेविंग डिवाइस, कि आपने 1 घंटा लगाया और अपने 99 घंटे बचा लिए, राइट?
तो ऑल्सो आई लाइक टू इनवाइट अनुराग एज यूजुअल. अनुराग, क्या कोई टेक टिप है आपके पास इस वीक के लिए हमारे लिए? यस सर, डेफिनेटली है. लास्ट वीक मेरे पास काफी कॉल्स आए थे कि तो मैं एक बार बता दूं, अनुराग इज हेडिंग आवर जी सूट डिवीजन. तो जो गूगल वर्कस्पेस आप लोग लेते हैं या जी सूट लेते हैं तो उसका एक्सपर्ट है ये. और ये हमेशा मैं ऐसे कहता हूँ कि तू अपनी कोई ना कोई टिप बताया करो हर वीक, ताकि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले लोगों को. तो इस बार क्या बता रहे हो आप? सर एक्चुअली में ना लास्ट वीक मेरे पास काफी कॉल आया. गूगल ड्राइव का जो सर एक बैकअप एंड सिंक करके एप्लीकेशन आता था, वो एप्लीकेशन गूगल ने अब हटा दिया है सर. तो गूगल ने उसकी जगह पे गूगल ड्राइव का जो पहले सर एप्लीकेशन देता था उसको काफी अपग्रेड किया है. तो उसी एप्लीकेशन के बारे में मैं इस बार सर बताना चाह रहा हूँ. आपको मेरा सिस्टम विजिबल है सबको? हाँ, विजिबल है. हाँ, तो सर एक ना मतलब ये डाउनलोड करने का लिंक है. मतलब गूगल ड्राइव का जो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है हम लोग को, वो इस लिंक से करना है. मैं ये चैट में डाल रहा हूँ. इसके बारे में मैं अभी आपको सब कुछ बताता हूँ. जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल करने के बाद ये आपके सिस्टम में कुछ इस तरह से एक फोल्डर बन के आपके ड्राइव में शो होने लगता है. यहाँ पे अगर आपको मेरा दिख रहा होगा गूगल ड्राइव, ठीक है. जब इस पे हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो मेरे ड्राइव पे जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे आपको सिस्टम पे ऑफलाइन, मतलब आपके सिस्टम पे आपके हार्ड डिस्क में आपको दिखने लगता है. ठीक है, ये डायरेक्टली सिंक अप भी करता है जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा. जैसे मैंने यहाँ पे test1 नाम का एक फोल्डर बना रखा है. मैं अपने ड्राइव पे आके आपको दिखाता हूँ. साइन आउट हो गया, मुझे एक बार साइन इन करना होगा. हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये test1 का फोल्डर है. ठीक है, अब जैसे ही इस फोल्डर को मैं इस प्लेस से डिलीट करता हूँ, यहाँ से अगर मैंने इसे डिलीट किया, ठीक है, अब मैं अपने ड्राइव पे आके इसे चेक करूंगा तो ये इंस्टेंटली, मतलब इसको मैं यहाँ पे रेफरेंस कर रहा हूँ, इंस्टेंटली ये रिमूव हो जाएगा. अब आपको test1 नहीं दिखेगा. तो मतलब ये काफी फास्ट सिंक्रोनाइज करता है ड्राइव से. ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा होगा एक विंडो पॉपअप हो गया है. मतलब अगर आपको अंडू करना है, अगर आपने बाय मिस्टेक डिलीट किया है, तो ये ना ऑप्शन जब तक आप इसको कैंसिल नहीं करोगे तब तक ये अंडू का ऑप्शन यहाँ पे दिखते रहता है. जैसे मैं इसे अंडू पे क्लिक कर देता हूँ, मेरे इस फोल्डर में ये test1 फिर से आ जाएगा. ठीक है, और जैसे ही मैं ड्राइव पे आता हूँ, यहाँ पे आप देखो ये ऑटोमेटिकली विदाउट रिफ्रेश किए इस बार खुद से आ गया. ठीक है, तो ये गूगल ड्राइव के नाम से आपको मैंने लिंक दिया है. आप इसे डाउनलोड करना और यूज करना. जब आप इसको यूज करते हो तो एक चेकबॉक्स और आता है जिसमें ये सारे एप्लीकेशंस को भी ये यहाँ पे इंस्टॉल कर देता है आपके डेस्कटॉप पे. इवन डेस्कटॉप पे इसके लिए एक शॉर्टकट आइकन भी बना देता है. इससे बेनिफिट क्या मिलता है कि अगर आपको ड्राइव को इंस्टेंटली, मतलब आपको तुरंत खोलना है या कुछ भी कोई भी फाइल अपनी चेक करनी है, आप इजीली वो यहाँ से कर सकते हैं. इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको अपने ब्राउजर पे साइन इन करना होगा या फिर मतलब साइन इन करके आपको ड्राइव में जाके वो सारी चीजें चेक करनी होंगी. तो आप डायरेक्टली गूगल ड्राइव का बैकअप एंड सिंक, मतलब आप चाहते हो कि आपके डेस्कटॉप में सारे एप्लीकेशन उसके सारे फाइल्स आ जाए, तो वो इजीली इस एप्लीकेशन के थ्रू हम कर सकते हैं. और ये एप्लीकेशन के साथ एक और सर टिप में मैं ऐड करना चाहता हूँ टिप्स में, कि जैसे आपने ब्राउजर पे अपने साइन इन कर रखा है और अगर आपको नई डॉक्यूमेंट फाइल खोलनी है, न्यू, मतलब कोई पुराने नहीं, आपको कोई न्यू डॉक्यूमेंट फाइल बनाना है, तो आप सिंपली doc.new अगर आप टाइप करते हैं तो वह इंस्टेंटली नई फाइल को मतलब ओपन कर देता है. इसके लिए आपको ड्राइव में जाके क्रिएट न्यू फाइल और क्रिएट न्यू डॉक करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको कोई भी सीट ओपन करना है तो आप सिंपली न्यू ये आप ओपन कर सकते हो. तो ये सेम फाइल में आपका ये ओपन हो जाता है. तो हमेशा हमें ड्राइव में जाके ओपन करने की जरूरत इस चीज को नहीं है. अगर आप नया डॉक्यूमेंट और नया सीट और यानी नया स्लाइड भी आप ओपन करना चाहते हो तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है, तो गूगल ड्राइव वाले एप्लीकेशन के बारे में किसी को भी कुछ भी पूछना है, बैकअप एंड सिंक के बारे में या कुछ भी, मतलब इससे रिलेटेड? Anurag ji, Karan this side. So basically, once you download the application, आपके
कंप्यूटर मेमोरी में ये स्टोर हो जाएगा ना? सपोज यू हैव 100 GB ऑन योर क्लाउड, वो 100 GB आपको कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। हाँ सर, वो हमारे सिस्टम पे भी स्टोरेज लेता है, बिकॉज जैसे आप ऑफलाइन मोड में अपने काम कर रहे हो, आपने स्ट्राइप पे कुछ भी डाला तो ऑनलाइन होते वो सिंक्रोनाइज कर लेता है, तो वो ऑफलाइन मोड में भी आपके सिस्टम पे सारी चीजों को रखता है सर। ओके, थैंक यू। और सर ये गूगल शीट्स को एज एन एक्सेल फाइल स्टोर कर रहा है? सर एक्सेल फाइल को भी अगर आप चाहते हैं अपने ड्राइव पे डालना तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन फिर वहां पे ओपन करने के लिए उसको सीट में कन्वर्ट करना पड़ता है। नहीं मतलब ये जो हमारा शॉर्टकट क्रिएट हुआ है, हम्म, इसमें जो डेटा है, इसमें गूगल शीट अगर हम ओपन करते हैं ड्राइव में, तो वो अपने को क्रोम में ओपन होगा या वहीं पे एज एन एक्सेल? नहीं सर, जैसे आपने यहाँ पे, ये मेरा ड्राइव है, ठीक है, यहाँ मैं पे आपको कोई यहाँ पे दिखा रहा हूँ। गूगल शीट होगी? अब मेरी सर्विसेज, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने इस डॉक्यूमेंट को ओपन करा तो ये ब्राउजर में ही रिडायरेक्ट करेगा सर आप। ओके, जी। अच्छा, एक और चीज है, क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी हमें सिंक करनी, कौन सी नहीं? सर ये सर हम इसे फोल्डर वाइज भी कर सकते हैं, आप उसे बताएंगे कि यही फोल्डर इसमें सिंक करना है। अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो कंप्लीट भी कर सकते हो, फोल्डर पे रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि जैसे हम डिलीट करते हैं ना, तो जब तक वो पॉपअप विंडो हम लोग क्लोज ना करें तब तक अंडू करने का चांस होता है हमारे पास। एक बार इसकी सेटिंग्स खोल के दिखा सकते हो आप अनुराग? सर इसकी सेटिंग्स कुछ नहीं है, इंस्टॉलेशन के टाइम में ही है। जैसे हम इंस्टॉल करते हैं बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें हैं इसमें। तो ये जो है ट्रे में भी कुछ आता है, नहीं आता है? सॉरी सर, सिस्टम ट्रे में इसकी सेटिंग्स आती हैं कि नहीं आती हैं? नहीं सर, सेटिंग्स का तो इसमें अभी वैसा कुछ नहीं है। अभी जैसे ना गूगल इस पे और भी चेंजेस कर रहा है सर, अभी तो लास्ट वीक ही इसको लाया है। और भी चेंजेस ये कर रहा है कि हम लोग मल्टीपल, जैसे हमारे ड्राइव है, जैसे एक अकाउंट में हम मल्टीपल सिस्टम भी साइन इन करके यूज करते हैं, तो उसको भी इस ड्राइव में मर्ज करने के लिए भी ये लोग ट्राई कर रहे हैं अभी। तो ऐसा कुछ नहीं है सब, बस इंस्टॉल करने पे हमें बस यही एक ड्राइव का शॉर्टकट का ऑप्शन मिलता है कि हम इसे अपने डेस्कटॉप पे शो करना चाहते हैं या नहीं। और एक ऑप्शन सर इसके लिए आता है कि हम इसे अपने मतलब माई पीसी में शो कर सके, मतलब एज अ डिफरेंट वेबसाइट। ये जैसे हम इंस्टॉल करते हैं उसी टाइम में सर एक चेक बॉक्स आता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं सर। काफी सिंपल है इंस्टॉल करना सर इसको। Anurag, just in case I'm offline, then what happens? Can I still open any of the Google Sheets? सर अगर आप ऑफलाइन हो और जैसे आपने कोई काम किया, कुछ भी नहीं, यस यस सर, डेफिनेटली ऑफलाइन में सर इसका बेनिफिट ये है कि जैसे आपने ऑफलाइन मोड में कोई भी काम किया, कुछ भी सीट पे या कोई भी डॉक्यूमेंट अपना इस पे इस फोल्डर के अंदर, इस ड्राइव के अंदर डाला, वो ऑटोमेटिकली जैसे ऑनलाइन आप होगे वो आपके ड्राइव के साथ क्लाउड पे सिंक्रोनाइज कर लेगा। So when we are offline, in that case, it opens in Excel, is it? Just in case we are opening a sheet or something. Right. Okay. So आज की तरफ से टिप, मेरे तरफ से टिप में यही था। अनुराग जी, एक मेरा क्वेरी थी कि जैसे जीमेल का लिए बैकअप जो मेल्स आती हैं, उनका बैकअप की पॉसिबिलिटी क्या है? अरिमा, जो जीमेल में मेल्स आती हैं उनके बैकअप की पॉसिबिलिटी क्या है? मैम देखो, इसके बैकअप के लिए गूगल ने वॉल्ट का एक फीचर दे रखा है, ठीक है। वॉल्ट का यूज करके हम लोग बैकअप रख सकते हैं, अपने ड्राइव का भी उसमें रख सकते हैं और अपने मेल्स का भी रख सकते हैं। और नहीं तो अल्टरनेट ऑप्शंस और भी हैं, अगर आउटलुक एप्लीकेशन के थ्रू आप पीएसटी जनरेट करके भी रख लो, तो वैसे भी हम बैकअप ले सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। सो मैंने अपना, यस सर, हम टैली का डाटा कैसे ले सकते हैं इसमें? सर टैली के डेटा के लिए सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। पहले हम बैकअप एंड सिंक में करते थे, तो अभी वो तो सब बैकअप एंड सिंक में अगर आप सेम उसी तरह ना, यहाँ पे आप इस फोल्डर के अंदर जो ड्राइव का फोल्डर है, आपको सेम वही करना है जो आप पहले करते थे। ओके, थैंक यू। वेलकम सर। सो आप जैसे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, वो बैकअप एंड सिंक का एप्लीकेशन अगर आपके सिस्टम में एग्जिस्टिंग है, पहले से है, तो उसको वो ऑटोमेटिकली रिमूव भी करवा देगा ये एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैंने अपना नंबर इस चैट में डाला है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को किसी को भी गूगल की जी शूट की नई सर्विसेज लेनी हो या रिन्यूअल कराना हो, तो हमारे पास काफी अच्छा खासा डिस्काउंट होता है। प्लस सर्विसेज हम लोग मतलब 100% कमिट करते हैं कि जी शूट के अंदर जितनी भी फीचर्स हैं, जितनी भी एडमिन कंसोल पे फीचर्स अवेलेबल हैं, उन सारी चीजों का कस्टमाइजेशन हम लोग करते हैं, वो सारी चीजें इन डेप्थ आपको बताते हैं।
तो अगर आपको जी शूट की नई सर्विसेज चाहिए या रिन्यूअल भी कराना हो तो आप मुझे इस नंबर पे और इस लिंक पे आप रजिस्टर कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मुझे इसमें So guys, any other question you have हेलो for Anurag or me? अनुराग सर, एक मेरा डाउट था। जी बताइए सर। लाइक सर, अगर इसको हम रिवर्स वे में भी यूज कर सकते हैं कि हमारे पास फाइल है, हमने सीधा सर ड्राइव में अपलोड कर दी, लाइक अपलोड ना करके इसमें वो कट करके पेस्ट कर दिया, तो वो क्या अपलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली? सर डेफिनेटली, अगर आप ड्राइव में कुछ भी कर रहे हो ना तो ऑटोमेटिकली आपके डेस्कटॉप पे अभी आ जाएगा सर। एंड सर रिवर्स वे में लाइक तो जैसे देखो यहाँ पे मैंने ना, यहाँ पे न्यू पे आया, मैंने एक फोल्डर फिर से मैं क्रिएट कर रहा हूँ टेस्ट इसको, सॉरी मैंने न्यू फोल्डर मैंने इसको किया test2 के नाम से क्रिएट किया, ठीक है। अब मैं वापस से आता हूँ सॉरी अपने ड्राइव के एप्लीकेशन पे और ये इसका उल्टा पूछ रहे हैं, ये उल्टा भी हो Yes, जाएगा। yes, sir. यहाँ पे आप test3 बना दो, यहाँ पे एक और फोल्डर बना दो, ठीक है। ओके सर। और सर उसी फोल्डर में मुझे लाइक फाइल्स अपनी यहाँ पे डालनी हो, वो सर ड्राइव में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। ओके 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 सर, ये ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। यहाँ पे सर देखो test3 आ गया सर। यस सर, क्योंकि सर वो अपलोड करने में बहुत टाइम लगाता है ड्राइव, तो सर दैट्स व्हाई ये उन हर चीजों का सॉल्यूशन है कि अगर आप यस सर डेफिनेटली, मतलब आपको बल्क में अपलोड करना हो डेटा अपने ड्राइव पे, यस सर, तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू इजीली कर सकते हैं सर। थैंक यू सर। सर एक चीज मुझे पूछना था जी, मुझे ये जानना था कि अगर ड्राइव के अंदर ऑफलाइन फोल्डर में हम कोई फाइल के अंदर सिर्फ डेटा भी रो उसमें इंसर्ट कर दें, तो वो जो ड्राइव की ऑनलाइन गूगल शीट होगी उसके अंदर भी वो अपडेट हो जाएगा? सर आपकी वॉइस मुझे थोड़ी सी मतलब क्लियर नहीं आ रही है सर। अब आ रही है सर? जी बताइए सर। मैं ये कह रहा था, जो हम ड्राइव का फोल्डर बनाएंगे ऑफलाइन अपने पीसी में, उसके अंदर अगर मैं कोई शीट है पर्टिकुलर, एक कोई शीट है, उसके अंदर मैं डेटा अगर इंसर्ट करता हूँ तो वो क्या मेरे को मैं ड्राइव पे आता हूँ ऑनलाइन, तो इस पे भी वो डेटा उसके अंदर जो भी मैं एडिट कर रहा हूँ वो आएगा? डेफिनेटली आएगा सर। अब जैसे ये फोल्डर है सर, test3 है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर भी कुछ भी क्रिएट करूंगा ना, ठीक है, फोल्डर के अंदर उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक जैसे शीट है, मैंने एक्सेल शीट के अंदर मेरे मान लीजिए 10 रोज में डेटा है, अगर मैंने उसको और 1000 रो में डाल दिया, 1000 रो फिल कर दी ऑफलाइन, तो क्या वो ऑनलाइन भी मेरे को दिखेगा कि हाँ मैंने इसमें इतना डेटा फिल किया हुआ है? डेफिनेटली सर। ओके ठीक। और किसी को सर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड या जी सूट से रिलेटेड कुछ भी ऐसा हो? सर मेरा एक क्वेश्चन था, फॉर एग्जांपल मैं अभी ऑफलाइन एक शीट है, ठीक है, वो दैट इज शेयर्ड विद सम अदर यूजर, वो क्या है, वो उस पे कुछ काम कर रहा है, अब मैंने ऑफलाइन में उसमें कुछ चेंजेस किए, जब वो उसको शिंक करेगा विल इट ओवरराइट द चेंजेस व्हिच इज मेड विद जो भी उस फाइल का सर करंट स्टेट होगा वो उसी को सिंक्रोनाइज करेगा सर। ओके, तो अदर यूजर के उसको ओवरराइट करके ओवरराइट कर लेगा सर। ओके फाइन, थैंक यू। और किसी को कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड? सो आप लोग इस टूल को जरूर यूज कीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल है अगर आप यूज करेंगे तो। और जी विजय सिंह पूछ रहे हैं कि ये कैसे आएगा फोल्डर डेस्कटॉप पे, तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उसका लिंक एक बार अनुराग फिर से डाल दीजिएगा। जी सर, मैं अभी डाल दे रहा हूं। इंस्टॉल करना है, ये अपने आप ही आ जाएगा, और हाँ ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड हो जाएगी, तो ये आपको इंस्टॉल करनी होगी। सिंपल एप्लीकेशन की तरह, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ आपको नेक्स्ट करने चलना है और एक चेकबॉक्स आएगा उसी मतलब डेस्कटॉप पे वो शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए, बस आपको वो सेलेक्ट करना होगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। राइट। तो एक और छोटी सी चीज गाइस मैं शेयर करना चाहूंगा कि कल हम एक छोटा सा एक वर्कशॉप कर रहे हैं, तो आप में से जिन लोगों ने बहुत टाइम से हमारा टेक मास्टरी एडवांस नहीं किया या पुराने कोई वर्कशॉप किए थे, तो उसमें बहुत सारी नई चीजें हमने डाली हैं,
तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये वर्कशॉप जरूर अटेंड करिए। तो दिस इज हैपनिंग टुमारो। तो ये है सेल्स एक्सप्लोजन टेक्नोलॉजी, जिसमें कि मैं बात करूंगा कि क्या क्या टेक्नोलॉजी से अपनी सेल्स आप बढ़ा सकते हो, और इवन सेल्स करने के लिए टाइम कहाँ से आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये कल है, तो ये 2:30 to 5:30 PM है। वैसे तो ये फ्री है, बस इसके अंदर सिर्फ कमिटमेंट चार्जेस 99 रुपीज हम लेते हैं टू मेक श्योर दैट पीपल अटेंड इट प्रॉपर्ली। सो इसका मैंने लिंक आप लोगों के लिए चैट में डाल दिया। एंड अगेन FMS का तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो FMS के लिए तो मैंने लिंक आपको दिया ही है, तो आप उसमें अगर किसी का भी इंटरेस्ट हो तो उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक से हम लोग FMS जो है शुरू करने वाले हैं गाइस। सो आई विल बी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेरीज दैट यू मे हैव। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे जरूर बताइए। एनी क्वेरीज और एनी क्वेश्चंस? ओके देन या यस। मेरा एक क्वेश्चन है अनुराग सर से। हाँ, जैसे कि हमने एक मेल आईडी से एक ड्राइव का इंस्टॉल कर लिया, देन अगर हम उसे लॉग आउट करके दूसरी मेल आईडी से दोबारा से वो इंस्टॉल करते हैं तो क्या 2 ड्राइव बन जाएंगे हमारे डेस्कटॉप पे? मैम देखिए, अभी जैसा मैंने बताया कि गूगल अभी सिर्फ सिंगल अकाउंट ही अलाउ कर रहा है। जैसे आप फर्स्ट टाइम जब इसको इंस्टॉल करते हो ना, वो तभी आपसे लॉग इन करवाता है। तो आप जिस भी ड्राइव पे जिस भी अकाउंट से लॉग इन आप करते हो, वो उसी अकाउंट का ये ड्राइव का यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट करता है, उसी अकाउंट को सिंक्रोनाइज करता है। और अगर आप दूसरे से लॉगिन करोगे तो मोस्ट लाइकली वो इसको हटा देगा, सारा फिर डेटा भी replace हटा कर देगा, देगा। और जी। फिर वो दूसरे अकाउंट का डेटा यहाँ डालेगा। तो एक बार में एक ही अकाउंट एक्टिव हो सकता है, राइट राइट? और राइट अगर आपको मल्टीपल अकाउंट्स करने हैं तो आप मल्टीपल लॉगिन बनाइए अपने विंडोज पर या अपने मैक पर। तो आपको मल्टीपल यूजर बनाने पड़ेंगे, एक बार में एक ही यूजर रहेगा। राइट सर, थैंक यू। चलिए ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टुडे एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून। तो अगेन यू नो माय अपना टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करते रहिए, और कल जरूर आइएगा। सेल्स एक्सप्लोजन है हर एक के लिए, इसको मैं अगेन रिकमेंड के लिए, तो उनकी हेल्प लीजिए और इस इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी को जरूर इंप्लीमेंट करिए अपने बिजनेस में। Okay guys, take care and also keep connected with us on the YouTube. Okay guys, bye bye, take care.